अबोहमन मूवी के फैक्टो रिव्यू। अबोहमन्स ऋतुपर्णो घोष की 2010 की बंगाली भाषा की फिल्म है जो एक विवाहित फिल्म निर्देशक के माध्यम से रिश्ते की बारीकियों की पड़ताल करती है जिसे एक ऐसी अभिनेत्री से प्यार हो जाता है जो उसके बेटे की उम्र की है। फिल्म में दीपांकर डे, ममता शंकर, अनन्या चटर्जी, जिशु सेनगुप्ता, रिया सेन है और यह महेश रामनाथ रिलायंस बिग पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। ऋतुपर्णो घोष ऐश्वर्या कम्मल, स्मित्रा महेश, रामनाथन और अनन्या चटर्जी से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है। सर्वश्रेष्ठ संपादक के लिए 2010 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते, क्रमशः सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। फिल्म को 2009 के कान फिल्म समारोह के मोर्चे डू फिल्म खंड में प्रदर्शित किया गया था। फिल्म का निर्देशक ऋतुपर्णो घोष है। फिल्म के लेखक ऋतुपर्णो घोष है। फिल्म को उत्पादित किया गया था महेश रामनाथ बिग पिक्चर्स जयदेव बनर्जी द्वारा। उत्पन्न अभिनीति की गई दीपांकर डे ने, जिशु सेनगुप्ता, ममता शंकर, रिया सेन, अनन्या चटर्जी। छायांकन दिया अभिक मुखोपाध्याय द्वारा। संपादित किया अध्यय कलम मित्रा द्वारा। संगीत 21 ग्राम के हैं। वितरित किया गया रिलायंस बिग पिक्चर द्वारा। रिलीज की तारीख 22 जनवरी 2010। कार्यक्रम 122 मिनट। देश भारत, भाषा बंगाली। इससे पहले ऋतुपर्णो घोष ने नसीरुद्दीन शाह, शाबना आजमी के से विद्या बालन के साथ हिंदी में क्या हसीन सिस्टम के रूप में फिल्म बनने की योजना बनाई थी। बाद में इसे अबहोमन के रूप में बंगाली में बनाने का फैसला किया। कथानक अनिकेत, जो दीपांकर डे ने रोल किया है, बंगाल के एक बेहतरीन फिल्म अभिनेता में से एक है। और दीप्ति, जो ममता शंकर है, एक अभिनेत्री है जिसने अपने एक फिल्म में कास्टिंग के दौरान प्यार हो गया था, जिसने प्यार और शादी के लिए अपना कैरियर कुर्बान कर दिया। अप्रीतम, जो जिशु सेनगुप्ता है, उनका इकलौता बेटा है। वे एक आदर्श परिवार से हैं। कथानक तब और गहरा हो जाता है जब अनिकेत एक युवा अभिनेत्री शिखा अनन्या चटर्जी का ऑडिशन लेता है, जो अपनी पत्नी के छोटे होने पर एक अलौकिक समानता रखती है। दीप्ति उत्साहपूर्ण अपने पति की फिल्म के लिए शिखा को प्रशिक्षित करना शुरू कर देती है और इतना ही कि शिखा उस युवा महिला दीप्ति की तरह बन जाती है जो कभी दीप्ति की थी। और परिणाम स्वरूप उम्र दराज अनिकेत को शिखा से प्यार हो जाता है, जो उसके बेटे जितनी छोटी महिला है। बावजूद में इसके दुख और परेशानी यह उसके परिवार के लिए लाता है। हालांकि अनिकेत और शिखा के बीच एक स्पष्ट प्रेम के रूप में चरित्र किया गया था। शिखा एक सरस्वती थी। अनिकेत के लिए उनके भावनीय कौशल और उनकी सहजनता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। उसके लिए वह श्रीमती है और वह वो नाम जो उसने सबसे पहले दीप्ति को दिया था। बाद में दीप्ति ने यह नाम लिखा था कि यहाँ तक कि जब शिखा श्रीमती के नाम से अभिनय की दुनिया में लोकप्रिय हुई, तब भी अनिकेत ने उसे हमेशा शिखा के रूप में संदर्भित किया। उनके लिए दीप्ति उनकी पत्नी हो ही असली श्रीमती और यह फिल्म के अंत में प्रकट होता है जब मरते हुए अनिकेत श्रीमती को देखना चाहता है तो क्योंकि उसे एक शॉट लेना है और दीप्ति उसके सामने आती है और वह समझने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है, लेकिन कथानक से पता चलता है कि अनिकेत को दीप्ति या शिखा से अधिक श्रीमती से प्यार है। कथानक अनिकेत और शिखा के बीच के रिश्ते को प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक गिरीश चंद्र घोष और प्रसिद्ध अभिनेत्री विनोदिनी दासी के बीच जोड़ता है। बाद में जब अप्रीतम अपनी पत्नी से उसी तरह झूठ बोलता है जैसे उसके पिता शिखा के साथ समय बिताते हुए अपनी पत्नी से झूठ बोलते हैं, तो वह इस सुझाव को दिया है कि यह रिश्ता अबोहमन है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना। दीपांकर डे, जो अनिकेत के रूप में इस फिल्म में नजर आए थे, दीप्ति के रूप में ममता शंकर नजर आई थी, अप्रीतम के रूप में जिशु सेनगुप्ता नजर आए, शिखा सरकार ओब्लिक श्रीमती सरकार के रूप में अनन्या चटर्जी नजर आई और रिया सेन चंद्रिका ओब्लिक तिया के रूप में नजर आए। हंसी के रूप में सरस्वती गुत्था कुर्ता नजर आई है।
सुमन मुखर्जी गिरीश चंद्र घोष के रूप में नजर आए हैं। लावनी सरकार शिखा की बहन के रूप में नजर आई है। अनिकेत की मां के रूप में शोभा सेन और संगीत के रूप में देव जानी चट्टोपाध्याय नजर आए और ऋषिकेश है। पुरस्कार फिल्म में अपनी रिलीज के बाद निम्नलिखित पुरस्कार जीते। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत में जीता गोल्डन लोटस अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ऋतुपर्णो घोष को मिला था। सिल्वर लोटस अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अनन्या चटर्जी को मिला। सिल्वर लोटस अवार्ड सर्वश्रेष्ठ संपादक आराध्या कमल मित्रा को मिला। सिल्वर लोटस अवार्ड बंगाली में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार महेश रामनाथ को मिला। ऋतुपर्णो घोष की अबोहमन 22 जनवरी को रिलीज होगी इंडिया टुडे PTI 5 जनवरी 2010 को और 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त किया गया था। ऋतुपर्णो खुश है लेकिन अबोहमन की सफलता का जश्न नहीं मना रही। Bollywood.com 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त हुआ। प्रोमाकुर विश्वास कांस बाउंड्स द इंडियंस एक्सप्रेस 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त हुआ। ऋतुपर्णो घोष ने कागज के फूल पर अपना खुद का काम किया और DNA एसलेस ग्रुप ऑफ 28 अप्रैल 2008 को 28 जुलाई 2018 को लिया गया था। अबोहमन मूवी के फैक्टर रिव्यू। अबोहमन्स ऋतुपर्णो घोष की 2010 की बंगाली भाषा की फिल्म है जो एक विवाहित फिल्म निर्देशक के माध्यम से रिश्ते की बारीकियों की पड़ताल करती है जिसे एक ऐसी अभिनेत्री से प्यार हो जाता है जो उसके बेटे की उम्र की है। फिल्म में दीपांकर डे, ममता शंकर, अनन्या चटर्जी, जिशु सेनगुप्ता, रिया सेन है और यह महेश रामनाथ रिलायंस बिग पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। ऋतुपर्णो घोष आराध्या कमल मित्रा, महेश रामनाथन और अनन्या चटर्जी से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है। सर्वश्रेष्ठ संपादक के लिए 2010 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। क्रमशः सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। फिल्म को 2009 के कान फिल्म समारोह के मोर्चे डू फिल्म खंड में प्रदर्शित किया गया था। फिल्म का निर्देशक ऋतुपर्णो घोष है। फिल्म के लेखक ऋतुपर्णो घोष है। फिल्म को उत्पादित किया गया था महेश रामनाथ बिग पिक्चर्स जयदेव बनर्जी द्वारा। उत्पन्न अभिनीति की गई दीपांकर डे ने, जिशु सेनगुप्ता, ममता शंकर, रिया सेन, अनन्या चटर्जी। छायांकन दिया अविक मुखोपाध्याय द्वारा। संपादित किया आराध्या कलम मित्रा द्वारा। संगीत 21 ग्राम के हैं। वितरित किया गया रिलायंस बिग पिक्चर द्वारा। रिलीज की तारीख 22 जनवरी 2010। कार्यक्रम 122 मिनट। देश भारत। भाषा बंगाली। इससे पहले ऋतुपर्णो घोष ने नसीरुद्दीन शाह साबना आदमी के से विद्या बालन के साथ हिंदी में क्या हसीन सिस्टम के रूप में फिल्म बनने की योजना बनाई थी। बाद में इसे अबोहमन के रूप में बंगाली में बनाने का फैसला किया। कथानक अनिकेत जो दीपांकर डे ने रोल किया है बंगाल के एक बेहतरीन फिल्म अभिनेता में से एक है। और दीप्ति जो ममता शंकर है एक अभिनेत्री है जिसने अपने एक फिल्म में कास्टिंग के दौरान प्यार हो गया था, जिसने प्यार और शादी के लिए अपना कैरियर कुर्बान कर दिया। अप्रीतिम जो जिशु सेनगुप्ता है उनका इकलौता बेटा है। वे एक आदर्श परिवार से है। कथानक तब और गहरा हो जाता है जब अनिकेत एक युवा अभिनेत्री शिखा अनन्या चटर्जी का ऑडिशन लेता है जो अपनी पत्नी के छोटे होने पर एक अलौकिक समानता रखती है। दीप्ति उत्साहपूर्ण अपने पति की फिल्म के लिए शिखा को प्रशिक्षित करना शुरू कर देती है और इतना ही कि शिखा उस युवा महिला दीप्ति की तरह बन जाती है जो कभी दीप्ति की थी। और परिणाम स्वरूप उम्र दराज अनिकेत को शिखा से प्यार हो जाता है जो उसके बेटे जितनी छोटी महिला है। बावजूद में इसके दुख और परेशानी यह उसके परिवार के लिए लाता है। हालांकि अनिकेत और शिखा के बीच एक स्पष्ट प्रेम के रूप में चित्रित किया गया था। शिखा एक सरस्वती थी। अनिकेत के लिए उनके भावनीय कौशल और उनकी सहजनता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। उसके लिए वह श्रीमती है और वह वो नाम जो उसने सबसे पहले दीप्ति को दिया था। बाद में दीप्ति ने एक यह नाम लिखा था कि यहाँ तक कि जब शिखा
श्रीमती से नाम के नाम से अभिनय की दुनिया में लोकप्रिय हुई, तब भी अनिकेत ने उसे हमेशा शिखा के रूप में संदर्भित किया। उनके लिए दीप्ति उनकी पत्नी हो ही असली श्रीमती हो रही है। फिल्म के अंत में प्रकट होता है जब मरते हुए अनिकेत श्रीमती को देखना चाहता है तो क्योंकि उसे एक शॉट लेना है और दीप्ति उसके सामने आती है और वह समझने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है, लेकिन कथानक से पता चलता है कि अनिकेत को दीप्ति या शिखा से अधिक श्रीमती से प्यार है। कथानक अनिकेत और शिखा के बीच के रिश्ते को प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक गिरीश चंद्र घोष और प्रसिद्ध अभिनेत्री विनोदिनी दासी के बीच जोड़ता है। बाद में जब अप्रीतम अपनी पत्नी से उसी तरह झूठ बोलता है जैसे उसके पिता शिखा के साथ समय बिताते हुए अपनी पत्नी से झूठ बोलते हैं, तो वह इस सुझाव को दिया है कि यह रिश्ता अबोहमन है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना। दीपांकर डे जो अनिकेत के रूप में इस फिल्म में नजर आए थे, दीप्ति के रूप में ममता शंकर नजर आई थी, अप्रीतम के रूप में जिशु सेनगुप्ता नजर आए, शिखा सरकार ओब्लिक श्रीमती सरकार के रूप में अनन्या चटर्जी नजर आई और रिया सेन चंद्रिका ओब्लिक तिया के रूप में नजर आए। हंसी के रूप में सरस्वती गुत्था कुर्ता नजर आई है। सुमन मुखर्जी गिरीश चंद्र घोष के रूप में नजर आए हैं। लावनी सरकार शिखा की बहन के रूप में नजर आई है। अनिकेत की मां के रूप में शोभा सेन और संगीत के रूप में देव जानी चट्टोपाध्याय नजर आए और ऋषिकेश है। पुरस्कार फिल्म में अपनी रिलीज के बाद निम्नलिखित पुरस्कार जीते। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत में जीता गोल्डन लोटस अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ऋतुपर्णो घोष को मिला था। सिल्वर लोटस अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अनन्या चटर्जी को मिला। सिल्वर लोटस अवार्ड सर्वश्रेष्ठ संपादक आद्य कमल मित्रा को मिला। सिल्वर लोटस अवार्ड बंगाली में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार महेश रामनाथ को मिला। ऋतुपर्णो घोष की अबोहमन 22 जनवरी को रिलीज होगी इंडिया टुडे PTI 5 जनवरी 2010 को और 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त किया गया था। ऋतुपर्णो खुश है लेकिन अबोहमन की सफलता का जश्न नहीं मना रही। Bollywood.com 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त हुआ। प्रोमाकुर विश्वास कांस बाउंड्स द इंडियंस एक्सप्रेस 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त हुआ। ऋतुपर्णो घोष ने कागज के फूल पर अपना खुद का काम किया और DNA एसलेस ग्रुप 28 अप्रैल 2008 को 28 जुलाई 2018 को लिया गया। अबोहमन मूवी के फैक्टर रिव्यू। अबोहमन्स ऋतुपर्णो घोष की 2010 की बंगाली भाषा की फिल्म है जो एक विवाहित फिल्म निर्देशक के माध्यम से रिश्ते की बारीकियों की पड़ताल करती है, जिसे एक ऐसी अभिनेत्री से प्यार हो जाता है जो उसके बेटे की उम्र की है। फिल्म में दीपांकर डे, ममता शंकर, अनन्या चटर्जी, जिशु सेनगुप्ता, रिया सेन है और यह महेश रामनाथ रिलायंस बिग पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। ऋतुपर्णो घोष ऐश्वर्या कमल मित्रा, महेश रामनाथन और अनन्या चटर्जी से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है। सर्वश्रेष्ठ संपादक के लिए 2010 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते, क्रमशः सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। फिल्म को 2009 के कान फिल्म समारोह के मोर्चे डू फिल्म खंड में प्रदर्शित किया गया था। फिल्म का निर्देशक ऋतुपर्णो घोष है। फिल्म के लेखक ऋतुपर्णो घोष है। फिल्म को उत्पादित किया गया था महेश रामनाथ बिग पिक्चर्स जयदेव बनर्जी द्वारा। उत्पन्न अभिनीति की गई दीपांकर डे ने जिशु सेनगुप्ता, ममता शंकर, रिया सेन, अनन्या चटर्जी। छायांकन दिया अभिक मुखोपाध्याय द्वारा। संपादित किया आद्य कलम मित्रा द्वारा। संगीत 21 ग्राम के हैं। वितरित किया गया रिलायंस बिग पिक्चर द्वारा। रिलीज की तारीख 22 जनवरी 2010। कार्यक्रम 122 मिनट। देश भारत। भाषा बंगाली। इससे पहले ऋतुपर्णो घोष ने नसीरुद्दीन शाह साबना आदमी के से विद्या बालन के साथ हिंदी में क्या हसीन सिस्टम के रूप में फिल्म बनने की योजना बनाई थी। बाद में इसे अबोहमन के रूप में बंगाली में बनाने का फैसला किया। कथानक अनिकेत जो दीपांकर डे ने रोल किया है बंगाल के एक बेहतरीन फिल्म अभिनेता
में से एक है। वो दीप्ति जो ममता शंकर है, एक अभिनेत्री है जिसने अपने एक फिल्म में कास्टिंग के दौरान प्यार हो गया था, जिसने प्यार और शादी के लिए अपना कैरियर कुर्बान कर दिया। अप्रीतम जो जिशु सेनगुप्ता है, उनका इकलौता बेटा है। वे एक आदर्श परिवार से है। कथानक तब और गहरा हो जाता है जब अनिकेत एक युवा अभिनेत्री शिखा अनन्या चटर्जी का ऑडिशन लेता है, जो अपनी पत्नी के छोटे होने पर एक अलौकिक समानता रखती है। दीप्ति उत्साहपूर्ण अपने पति की फिल्म के लिए शिखा को प्रशिक्षित करना शुरू कर देती है, और इतना ही कि शिखा उस युवा महिला दीप्ति की तरह बन जाती है जो कभी दीप्ति की थी। और परिणाम स्वरूप उम्र दराज अनिकेत को शिखा से प्यार हो जाता है, जो उसके बेटे जितनी छोटी महिला है। बावजूद में इसके दुख और परेशानी यह उसके परिवार के लिए लाता है। हालांकि अनिकेत और शिखा के बीच एक स्पष्ट प्रेम के रूप में चरित्र किया गया था। शिखा एक सरस्वती थी। अनिकेत के लिए उनके भावनीय कौशल और उनकी सहजनता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। उसके लिए वह श्रीमती है, और वह वो नाम जो उसने सबसे पहले दीप्ति को दिया था। बाद में दीप्ति ने एक यह नाम लिखा था कि यहाँ तक कि जब शिखा श्रीमती के नाम से अभिनय की दुनिया में लोकप्रिय हुई, तब भी अनिकेत ने उसे हमेशा शिखा के रूप में संदर्भित किया। उनके लिए दीप्ति उनकी पत्नी हो ही असली श्रीमती, और यह फिल्म के अंत में प्रकट होता है जब मरते हुए अनिकेत श्रीमती को देखना चाहता है, तो क्योंकि उसे एक शॉट लेना है, और दीप्ति उसके सामने आती है और वह समझने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है। लेकिन कथानक से पता चलता है कि अनिकेत को दीप्ति या शिखा से अधिक श्रीमती से प्यार है। कथानक अनिकेत और शिखा के बीच के रिश्ते को प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक गिरीश चंद्र घोष और प्रसिद्ध अभिनेत्री विनोदिनी दासी के बीच जोड़ता है। बाद में जब अप्रीतम अपनी पत्नी से उसी तरह झूठ बोलता है जैसे उसके पिता शिखा के साथ समय बिताते हुए अपनी पत्नी से झूठ बोलते हैं, तो वह इस सुझाव को दिया है कि यह रिश्ता अबोहमन है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना। दीपांकर डे जो अनिकेत के रूप में इस फिल्म में नजर आए थे, दीप्ति के रूप में ममता शंकर नजर आई थी, अप्रीतम के रूप में जिशु सेनगुप्ता नजर आए, शिखा सरकार ओब्लिक श्रीमती सरकार के रूप में अनन्या चटर्जी नजर आई, और रिया सेन चंद्रिका ओब्लिक तिया के रूप में नजर आए। हंसी के रूप में सरस्वती गुत्था कुर्ता नजर आई है। सुमन मुखर्जी गिरीश चंद्र घोष के रूप में नजर आए हैं। लावनी सरकार शिखा की बहन के रूप में नजर आई है। अनिकेत की मां के रूप में शोभा सेन, और संगीत के रूप में देव जानी चट्टोपाध्याय नजर आए और ऋषिकेश है। पुरस्कार फिल्म में अपनी रिलीज के बाद निम्नलिखित पुरस्कार जीते। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत में जीता गोल्डन लोटस अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ऋतुपर्णो घोष को मिला था। सिल्वर लोटस अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अनन्या चटर्जी को मिला। सिल्वर लोटस अवार्ड सर्वश्रेष्ठ संपादक आराध्या कमल मित्रा को मिला। सिल्वर लोटस अवार्ड बंगाली में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार महेश रामनाथ को मिला। ऋतुपर्णो घोष की अबोहमन 22 जनवरी को रिलीज होगी इंडिया टुडे PTI 5 जनवरी 2010 को, और 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त किया गया था। ऋतुपर्णो खुश है, लेकिन अबोहमन की सफलता का जश्न नहीं मना रही। Bollywood.com 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त हुआ। प्रोमाकुर विश्वास कांस बाउंड्स द इंडियंस एक्सप्रेस 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त हुआ। ऋतुपर्णो घोष ने कागज के फूल पर अपना खुद का काम किया, और DNA एसलेस ग्रुप 28 अप्रैल 2008 को 28 जुलाई 2018 को लिया गया था। अबोहमन मूवी के फैक्टर रिव्यू। अबोहमन्स ऋतुपर्णो घोष की 2010 की बंगाली भाषा की फिल्म है, जो एक विवाहित फिल्म निर्देशक के माध्यम से रिश्ते की बारीकियों की पड़ताल करती है, जिसे एक ऐसी अभिनेत्री से प्यार हो जाता है जो उसके बेटे की उम्र की है। फिल्म में दीपांकर डे, ममता शंकर, अनन्या चटर्जी, जिशु सेनगुप्ता, रिया सेन है, और यह महेश रामनाथ रिलायंस बिग पिक्चर्स द्वारा निर्मित है।
ऋतुपर्णो घोष, ऐश्वर्या कमल, स्मित्रा महेश, रामनाथन और अन्य चटर्जी से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है। सर्वश्रेष्ठ संपादक के लिए 2010 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते, क्रमशः सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। फिल्म को 2009 के कान फिल्म समारोह के मोर्चे डू फिल्म खंड में प्रदर्शित किया गया था। फिल्म का निर्देशक ऋतुपर्णो घोष है। फिल्म के लेखक ऋतुपर्णो घोष है। फिल्म को उत्पादित किया गया था महेश रामनाथ, बिग पिक्चर्स, जयदेव बनर्जी द्वारा। अभिनीति की गई दीपंकर डे ने, जिशु सेनगुप्ता, ममता शंकर, रिया सेन, अनन्या चटर्जी। छायांकन दिया अविक मुखोपाध्याय द्वारा। संपादित किया अध्यय कलम मित्रा द्वारा। संगीत 21 ग्राम के हैं। वितरित किया गया रिलायंस बिग पिक्चर द्वारा। रिलीज की तारीख 22 जनवरी 2010। कार्यक्रम 122 मिनट। देश भारत, भाषा बंगाली। इससे पहले ऋतुपर्णो घोष ने नसीरुद्दीन शाह, साबना आजमी के से विद्या बालन के साथ हिंदी में क्या हसीन सिस्टम के रूप में फिल्म बनने की योजना बनाई थी। बाद में इसे अबहोमन के रूप में बंगाली में बनाने का फैसला किया। कथानक अनिकेत, जो दीपंकर डे ने रोल किया है, बंगाल के एक बेहतरीन फिल्म अभिनेता में से एक है। और दीप्ति, जो ममता शंकर है, एक अभिनेत्री है जिसने अपने एक फिल्म में कास्टिंग के दौरान प्यार हो गया था, जिसने प्यार और शादी के लिए अपना कैरियर कुर्बान कर दिया। अप्रीतिम, जो जिशु सेनगुप्ता है, उनका इकलौता बेटा है। वे एक आदर्श परिवार से है। कथानक तब और गहरा हो जाता है जब अनिकेत एक युवा अभिनेत्री शिखा अनन्या चटर्जी का ऑडिशन लेता है, जो अपनी पत्नी के छोटे होने पर एक अलौकिक समानता रखती है। दीप्ति उत्साहपूर्ण अपने पति की फिल्म के लिए शिखा को प्रशिक्षित करना शुरू कर देती है, और इतना ही कि शिखा उस युवा महिला दीप्ति की तरह बन जाती है जो कभी दीप्ति की थी। और परिणाम स्वरूप उम्र दराज अनिकेत को शिखा से प्यार हो जाता है, जो उसके बेटे जितनी छोटी महिला है। बावजूद में इसके दुख और परेशानी यह उसके परिवार के लिए लाता है। हालांकि अनिकेत और शिखा के बीच एक स्पष्ट प्रेम के रूप में चरित्र किया गया था। शिखा एक सरस्वती थी। अनिकेत के लिए उनके भावनीय कौशल और उनकी सहजनता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। उसके लिए वह श्रीमती है, और वह वो नाम जो उसने सबसे पहले दीप्ति को दिया था। बाद में दीप्ति ने यह नाम लिखा था कि यहाँ तक कि जब शिखा श्रीमती के नाम से अभिनय की दुनिया में लोकप्रिय हुई, तब भी अनिकेत ने उसे हमेशा शिखा के रूप में संदर्भित किया। उनके लिए दीप्ति उनकी पत्नी हो ही असली श्रीमती, और यह फिल्म के अंत में प्रकट होता है जब मरते हुए अनिकेत श्रीमती को देखना चाहता है, तो क्योंकि उसे एक शॉट लेना है, और दीप्ति उसके सामने आती है और वह समझने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है। लेकिन कथानक से पता चलता है कि अनिकेत को दीप्ति या शिखा से अधिक श्रीमती से प्यार है। कथानक अनिकेत और शिखा के बीच के रिश्ते को प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक गिरीश चंद्र घोष और प्रसिद्ध अभिनेत्री विनोदिनी दासी के बीच जोड़ता है। बाद में जब अप्रीतम अपनी पत्नी से उसी तरह झूठ बोलता है जैसे उसके पिता शिखा के साथ समय बिताते हुए अपनी पत्नी से झूठ बोलते हैं, तो वह इस सुझाव को दिया है कि यह रिश्ता अबहोमन है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना। दीपंकर डे, जो अनिकेत के रूप में इस फिल्म में नजर आए थे, दीप्ति के रूप में ममता शंकर नजर आई थी, अप्रीतम के रूप में जिशु सेनगुप्ता नजर आए, शिखा सरकार ओब्लिक श्रीमती सरकार के रूप में अनन्या चटर्जी नजर आई, और रिया सेन चंद्रिका ओब्लिक तिया के रूप में नजर आए। हंसी के रूप में सरस्वती गुत्था कुर्ता नजर आई है। सुमन मुखर्जी गिरीश चंद्र घोष के रूप में नजर आए हैं। लावनी सरकार शिखा की बहन के रूप में नजर आई है। अनिकेत की मां के रूप में शोभा सेन, और संगीत के रूप में देव जानी चट्टोपाध्याय नजर आए, और ऋषिकेश है। पुरस्कार फिल्म में अपनी रिलीज के बाद निम्नलिखित पुरस्कार जीते। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत में जीता गोल्डन लोटस अवार्ड, जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ऋतुपर्णो घोष को मिला था। सिल्वर लोटस अवार्ड, जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अनन्या चटर्जी को मिला। सिल्वर लोटस अवार्ड्स
सर्वश्रेष्ठ संपादक आराध्या कमल मित्रा को मिला। सिल्वर लोटस अवार्ड बंगाली में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार महेश रामनाथ को मिला। ऋतुपर्णो घोष की अबोहमन 22 जनवरी को रिलीज होगी। इंडिया टुडे पीटीआई 5 जनवरी 2010 को और 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त किया गया था। ऋतुपर्णो खुश है लेकिन अबोहमन की सफलता का जश्न नहीं मना रही। बॉलीवुड .com 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त हुआ। प्रोमाकुर विश्वास कांस बाउंड्स द इंडियंस एक्सप्रेस 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त हुआ। ऋतुपर्णो घोष ने कागज के फूल पर अपना खुद का काम किया और डीएनए एसलेस ग्रुप ऑफ 28 अप्रैल 2008 को 28 जुलाई 2018 को लिया गया। अबोहमन मूवी के फैक्टर रिव्यू। अबोहमन्स ऋतुपर्णो घोष की 2010 की बंगाली भाषा की फिल्म है जो एक विवाहित फिल्म निर्देशक के माध्यम से रिश्ते की बारीकियों की पड़ताल करती है, जिसे एक ऐसी अभिनेत्री से प्यार हो जाता है जो उसके बेटे की उम्र की है। फिल्म में दीपांकर डे, ममता शंकर, अनन्या चटर्जी, जिशु सेनगुप्ता, रिया सेन है और यह महेश रामनाथ रिलायंस बिग पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। ऋतुपर्णो घोष आराध्या कमल मित्रा, महेश रामनाथन और अनन्या चटर्जी से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है। सर्वश्रेष्ठ संपादक के लिए 2010 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते, क्रमशः सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। फिल्म को 2009 के कान फिल्म समारोह के मोर्चे डू फिल्म खंड में प्रदर्शित किया गया था। फिल्म का निर्देशक ऋतुपर्णो घोष है। फिल्म के लेखक ऋतुपर्णो घोष है। फिल्म को उत्पादित किया गया था महेश रामनाथ बिग पिक्चर्स जयदेव बनर्जी द्वारा। उत्पन्न अभिनीति की गई दीपांकर डे ने, जिशु सेनगुप्ता, ममता शंकर, रिया सेन, अनन्या चटर्जी। छायांकन दिया अविक मुखोपाध्याय द्वारा। संपादित किया आराध्या कलम मित्रा द्वारा। संगीत 21 ग्राम के हैं। वितरित किया गया रिलायंस बिग पिक्चर द्वारा। रिलीज की तारीख 22 जनवरी 2010। कार्यक्रम 122 मिनट। देश भारत। भाषा बंगाली। इससे पहले ऋतुपर्णो घोष ने नसीरुद्दीन शाह साबना आदमी के से विद्या बालन के साथ हिंदी में क्या हसीन सिस्टम के रूप में फिल्म बनने की योजना बनाई थी। बाद में इसे अबोहमन के रूप में बंगाली में बनाने का फैसला किया। कथानक अनिकेत, जो दीपांकर डे ने रोल किया है, बंगाल के एक बेहतरीन फिल्म अभिनेता में से एक है। और दीप्ति, जो ममता शंकर है, एक अभिनेत्री है जिसने अपने एक फिल्म में कास्टिंग के दौरान प्यार हो गया था, जिसने प्यार और शादी के लिए अपना कैरियर कुर्बान कर दिया। अप्रीतिम, जो जिशु सेनगुप्ता है, उनका इकलौता बेटा है। वे एक आदर्श परिवार से हैं। कथानक तब और गहरा हो जाता है जब अनिकेत एक युवा अभिनेत्री शिखा अनन्या चटर्जी का ऑडिशन लेता है, जो अपनी पत्नी के छोटे होने पर एक अलौकिक समानता रखती है। दीप्ति उत्साहपूर्ण अपने पति की फिल्म के लिए शिखा को प्रशिक्षित करना शुरू कर देती है और इतना ही कि शिखा उस युवा महिला दीप्ति की तरह बन जाती है जो कभी दीप्ति की थी। और परिणाम सफल उम्र दराज अनिकेत को शिखा से प्यार हो जाता है, जो उसके बेटे जितनी छोटी महिला है। बावजूद में इसके दुख और परेशानी यह उसके परिवार के लिए लाता है। हालांकि अनिकेत और शिखा के बीच एक स्पष्ट प्रेम के रूप में चित्रित किया गया था। शिखा एक सरस्वती थी। अनिकेत के लिए उनके भावनीय कौशल और उनकी सहजनता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया है। उसके लिए वह श्रीमती है और वह वो नाम जो उसने सबसे पहले दीप्ति को दिया था। बाद में दीप्ति ने एक यह नाम लिखा था कि यहाँ तक कि जब शिखा श्रीमती के नाम से अभिनय की दुनिया में लोकप्रिय हुई, तब भी अनिकेत ने उसे हमेशा शिखा के रूप में संदर्भित किया। उनके लिए दीप्ति उनकी पत्नी हो ही असली श्रीमती हो रही है। फिल्म के अंत में प्रकट होता है जब मरते हुए अनिकेत श्रीमती को देखना चाहता है, तो क्योंकि उसे एक शॉट लेना है और दीप्ति उसके सामने आती है और वह समझने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है। लेकिन कथानक से पता चलता है कि अनिकेत को दीप्ति या शिखा से अधिक श्रीमती से प्यार है। कथानक
अनिकेत और शिखा के बीच के रिश्ते को प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक गिरीश चंद्र घोष और प्रसिद्ध अभिनेत्री विनोदिनी दासी के बीच जोड़ता है। बाद में जब अप्रीतम अपनी पत्नी से उसी तरह झूठ बोलता है जैसे उसके पिता शिखा के साथ समय बिताते हुए अपनी पत्नी से झूठ बोलते हैं, तो वह इस सुझाव को दिया है कि यह रिश्ता अबोहमन है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना। दीपांकर डे जो अनिकेत के रूप में इस फिल्म में नजर आए थे, दीप्ति के रूप में ममता शंकर नजर आई थी, अप्रीतम के रूप में जिशु सेनगुप्ता नजर आए, शिखा सरकार ओब्लिक श्रीमती सरकार के रूप में अनन्या चटर्जी नजर आई और रिया सेन चंद्रिका ओब्लिक तिया के रूप में नजर आए। हंसी के रूप में सरस्वती गुत्था कुर्ता नजर आई है। सुमन मुखर्जी गिरीश चंद्र घोष के रूप में नजर आए हैं। लावनी सरकार शिखा की बहन के रूप में नजर आई है। अनिकेत की मां के रूप में शोभा सेन और संगीत के रूप में देव जानी चट्टोपाध्याय नजर आए और ऋषिकेश है। पुरस्कार फिल्म में अपनी रिलीज के बाद निम्नलिखित पुरस्कार जीते। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत में जीता गोल्डन लोटस अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ऋतुपर्णो घोष को मिला था। सिल्वर लोटस अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अनन्या चटर्जी को मिला। सिल्वर लोटस अवार्ड सर्वश्रेष्ठ संपादक आद्य कमल मित्रा को मिला। सिल्वर लोटस अवार्ड बंगाली में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार महेश रामनाथ को मिला। ऋतुपर्णो घोष की अबोहमन 22 जनवरी को रिलीज होगी इंडिया टुडे PTI 5 जनवरी 2010 को और 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त किया गया था। ऋतुपर्णो खुश है लेकिन अबोहमन की सफलता का जश्न नहीं मना रही। Bollywood.com 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त हुआ। प्रोमाकुर विश्वास कांस बाउंड्स द इंडियंस एक्सप्रेस 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त हुआ। ऋतुपर्णो घोष ने कागज के फूल पर अपना खुद का काम किया और DNA एसलेस ग्रुप 28 अप्रैल 2008 को 28 जुलाई 2018 को लिया गया। अबोहमन मूवी के फैक्टर रिव्यू। अबोहमन्स ऋतुपर्णो घोष की 2010 की बंगाली भाषा की फिल्म है जो एक विवाहित फिल्म निर्देशक के माध्यम से रिश्ते की बारीकियों की पड़ताल करती है, जिसे एक ऐसी अभिनेत्री से प्यार हो जाता है जो उसके बेटे की उम्र की है। फिल्म में दीपांकर डे, ममता शंकर, अनन्या चटर्जी, जिशु सेनगुप्ता, रिया सेन है और यह महेश रामनाथ रिलायंस बिग पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। ऋतुपर्णो घोष ऐश्वर्या कमल मित्रा, महेश रामनाथन और अनन्या चटर्जी से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है। सर्वश्रेष्ठ संपादक के लिए 2010 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते, क्रमशः सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। फिल्म को 2009 के कान फिल्म समारोह के मोर्चे डू फिल्म खंड में प्रदर्शित किया गया था। फिल्म का निर्देशक ऋतुपर्णो घोष है। फिल्म के लेखक ऋतुपर्णो घोष है। फिल्म को उत्पादित किया गया था महेश रामनाथ बिग पिक्चर्स जयदेव बनर्जी द्वारा। उत्पन्न अभिनीति की गई दीपांकर डे ने जिशु सेनगुप्ता, ममता शंकर, रिया सेन, अनन्या चटर्जी। छायांकन दिया अविक मुखोपाध्याय द्वारा। संपादित किया आद्य कलम मित्रा द्वारा। संगीत 21 ग्राम के हैं। वितरित किया गया रिलायंस बिग पिक्चर द्वारा। रिलीज की तारीख 22 जनवरी 2010। कार्यक्रम 122 मिनट। देश भारत। भाषा बंगाली। इससे पहले ऋतुपर्णो घोष ने नसीरुद्दीन शाह साबना आदमी के से विद्या बालन के साथ हिंदी में क्या हसीन सिस्टम के रूप में फिल्म बनने की योजना बनाई थी। बाद में इसे अबोहमन के रूप में बंगाली में बनाने का फैसला किया। कथानक अनिकेत जो दीपांकर डे ने रोल किया है, बंगाल के एक बेहतरीन फिल्म अभिनेता में से एक है। और दीप्ति जो ममता शंकर है, एक अभिनेत्री है जिसने अपने एक फिल्म में कास्टिंग के दौरान प्यार हो गया था, जिसने प्यार और शादी के लिए अपना कैरियर कुर्बान कर दिया। अप्रीतम जो जिशु सेनगुप्ता है, उनका इकलौता बेटा है, वे एक आदर्श परिवार से है। कथानक तब और गहरा हो जाता है जब अनिकेत एक युवा अभिनेत्री शिखा अनन्या चटर्जी का ऑडिशन लेता है, जो अपनी पत्नी के छोटे होने पर एक अलौकिक समानता रखती है। दीप्ति उत्साहपूर्ण अपने पति की फिल्म के लिए
शिखा को प्रशिक्षित करना शुरू कर देती है, और इतना ही कि शिखा उस युवा महिला दीप्ति की तरह बन जाती है जो कभी दीप्ति की थी। और परिणाम स्वरूप उम्र दराज अनिकेत को शिखा से प्यार हो जाता है, जो उसके बेटे जितनी छोटी महिला है। बावजूद में इसके दो दुख और परेशानी यह उसके परिवार के लिए लाता है। हालांकि अनिकेत और शिखा के बीच एक स्पष्ट प्रेम के रूप में चरित्र किया गया था। शिखा एक सरस्वती थी। अनिकेत के लिए उनके भावनीय कौशल और उनकी सहजनता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। उसके लिए वह श्रीमती है, और वह वो नाम जो उसने सबसे पहले दीप्ति को दिया था। बाद में दीप्ति ने यह नाम लिखा था कि यहाँ तक कि जब शिखा श्रीमती के नाम से अभिनय की दुनिया में लोकप्रिय हुई, तब भी अनिकेत ने उसे हमेशा शिखा के रूप में संदर्भित किया। उनके लिए दीप्ति उनकी पत्नी हो ही असली श्रीमती हो रही है। फिल्म के अंत में प्रकट होता है जब मरते हुए अनिकेत श्रीमती को देखना चाहता है, तो क्योंकि उसे एक शॉट लेना है, और दीप्ति उसके सामने आती है और वह समझने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है। लेकिन कथानक से पता चलता है कि अनिकेत को दीप्ति या शिखा से अधिक श्रीमती से प्यार है। कथानक अनिकेत और शिखा के बीच के रिश्ते को प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक गिरीश चंद्र घोष और प्रसिद्ध अभिनेत्री विनोदिनी दासी के बीच जोड़ता है। बाद में जब अप्रीतम अपनी पत्नी से उसी तरह झूठ बोलता है जैसे उसके पिता शिखा के साथ समय बिताते हुए अपनी पत्नी से झूठ बोलते हैं, तो वह इस सुझाव को दिया है कि यह रिश्ता अबोहमन है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना। दीपांकर डे जो अनिकेत के रूप में इस फिल्म में नजर आए थे, दीप्ति के रूप में ममता शंकर नजर आई थी, अप्रीतम के रूप में जिशु सेनगुप्ता नजर आए, शिखा सरकार ओब्लिक श्रीमती सरकार के रूप में अनन्या चटर्जी नजर आई, और रिया सेन चंद्रिका ओब्लिक तिया के रूप में नजर आए। हंसी के रूप में सरस्वती गुत्था कुर्ता नजर आई है। सुमन मुखर्जी गिरीश चंद्र घोष के रूप में नजर आए हैं। लावनी सरकार शिखा की बहन के रूप में नजर आई है। अनिकेत की मां के रूप में शोभा सेन, और संगीत के रूप में देव जानी चट्टोपाध्याय नजर आए और ऋषिकेश है। पुरस्कार फिल्म में अपनी रिलीज के बाद निम्नलिखित पुरस्कार जीते। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत में जीता गोल्डन लोटस अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ऋतुपर्णो घोष को मिला था। सिल्वर लोटस अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अनन्या चटर्जी को मिला। सिल्वर लोटस अवार्ड सर्वश्रेष्ठ संपादक आराध्या कमल मित्रा को मिला। सिल्वर लोटस अवार्ड बंगाली में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार महेश रामनाथ को मिला। ऋतुपर्णो घोष की अबोहमन 22 जनवरी को रिलीज होगी इंडिया टुडे PTI 5 जनवरी 2010 को, और 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त किया गया था। ऋतुपर्णो खुश है, लेकिन अबोहमन की सफलता का जश्न नहीं मना रही। Bollywood.com 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त हुआ। प्रोमाकुर विश्वास कांस बाउंड्स द इंडियंस एक्सप्रेस 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त हुआ। ऋतुपर्णो घोष ने कागज के फूल पर अपना खुद का काम किया, और DNA एसलेस ग्रुप ऑफ 28 अप्रैल 2008 को 28 जुलाई 2018 को लिया गया था। अबोहमन मूवी के फैक्टर रिव्यू। अबोहमन्स ऋतुपर्णो घोष की 2010 की बंगाली भाषा की फिल्म है, जो एक विवाहित फिल्म निर्देशक के माध्यम से रिश्ते की बारीकियों की पड़ताल करती है, जिसे एक ऐसी अभिनेत्री से प्यार हो जाता है जो उसके बेटे की उम्र की है। फिल्म में दीपांकर डे, ममता शंकर, अनन्या चटर्जी, जिशु सेनगुप्ता, रिया सेन है, और यह महेश रामनाथ रिलायंस बिग पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। ऋतुपर्णो घोष आराध्या कमल मित्रा, महेश रामनाथन और अनन्या चटर्जी से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है। सर्वश्रेष्ठ संपादक के लिए 2010 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते, क्रमशः सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। फिल्म को 2009 के कान फिल्म समारोह के मोर्चे डू फिल्म खंड में प्रदर्शित किया गया था। फिल्म का निर्देशक ऋतुपर्णो घोष है। फिल्म के लेखक ऋतुपर्णो घोष है। फिल्म के
को उत्पादित किया गया था महेश रामनाथ बिग पिक्चर्स जयदेव बनर्जी द्वारा। उत्पन्न अभिनीति की गई दीपंकर डे ने जिशु सेनगुप्ता, ममता शंकर, रिया सेन, अनन्या चटर्जी। छायांकन दिया अविक मुखोपाध्याय द्वारा। संपादित किया अध्यय कलम मित्रा द्वारा। संगीत 21 ग्राम के हैं। वितरित किया गया रिलायंस बिग पिक्चर द्वारा। रिलीज की तारीख 22 जनवरी 2010। कार्यक्रम 122 मिनट। देश भारत। भाषा बंगाली। इससे पहले ऋतुपर्ण घोष ने नसीरुद्दीन शाह साबना आदमी के से विद्या बालन के साथ हिंदी में क्या हसीन सिस्टम के रूप में फिल्म बनने की योजना बनाई थी। बाद में इसे अबहोमन के रूप में बंगाली में बनाने का फैसला किया। कथानक अनिकेत जो दीपंकर डे ने रोल किया है बंगाल के एक बेहतरीन फिल्म अभिनेता में से एक है। और दीप्ति जो ममता शंकर है एक अभिनेत्री है जिसने अपने एक फिल्म में कास्टिंग के दौरान प्यार हो गया था, जिसने प्यार और शादी के लिए अपना कैरियर कुर्बान कर दिया। अप्रीतम जो जिशु सेनगुप्ता है उनका इकलौता बेटा है। वे एक आदर्श परिवार से है। कथानक तब और गहरा हो जाता है जब अनिकेत एक युवा अभिनेत्री शिखा अनन्या चटर्जी का ऑडिशन लेता है, जो अपनी पत्नी के छोटे होने पर एक अलौकिक समानता रखती है। दीप्ति उत्साहपूर्ण अपने पति की फिल्म के लिए शिखा को प्रशिक्षित करना शुरू कर देती है और इतना ही कि शिखा उस युवा महिला दीप्ति की तरह बन जाती है जो कभी दीप्ति की थी। और परिणाम स्वरूप उम्र दराज अनिकेत को शिखा से प्यार हो जाता है, जो उसके बेटे जितनी छोटी महिला है। बावजूद में इसके दुख और परेशानी यह उसके परिवार के लिए लाता है। हालांकि अनिकेत और शिखा के बीच एक स्पष्ट प्रेम के रूप में चरित्र किया गया था। शिखा एक सरस्वती थी। अनिकेत के लिए उनके भावनीय कौशल और उनकी सहजनता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। उसके लिए वह श्रीमती है और वह वो नाम जो उसने सबसे पहले दीप्ति को दिया था। बाद में दीप्ति ने यह नाम लिखा था कि यहाँ तक कि जब शिखा श्रीमती के नाम से अभिनय की दुनिया में लोकप्रिय हुई, तब भी अनिकेत ने उसे हमेशा शिखा के रूप में संदर्भित किया। उनके लिए दीप्ति उनकी पत्नी हो ही असली श्रीमती और यह फिल्म के अंत में प्रकट होता है जब मरते हुए अनिकेत श्रीमती को देखना चाहता है तो क्योंकि उसे एक शॉट लेना है और दीप्ति उसके सामने आती है और वह समझने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है, लेकिन कथानक से पता चलता है कि अनिकेत को दीप्ति या शिखा से अधिक श्रीमती से प्यार है। कथानक अनिकेत और शिखा के बीच के रिश्ते को प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक गिरीश चंद्र घोष और प्रसिद्ध अभिनेत्री विनोदिनी दासी के बीच जोड़ता है। बाद में जब अप्रीतम अपनी पत्नी से उसी तरह झूठ बोलता है जैसे उसके पिता शिखा के साथ समय बिताते हुए अपनी पत्नी से झूठ बोलते हैं, तो वह इस सुझाव को दिया है कि यह रिश्ता अबहोमन है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना। दीपंकर डे जो अनिकेत के रूप में इस फिल्म में नजर आए थे, दीप्ति के रूप में ममता शंकर नजर आई थी, अप्रीतम के रूप में जिशु सेनगुप्ता नजर आए, शिखा सरकार ओब्लिक श्रीमती सरकार के रूप में अनन्या चटर्जी नजर आई और रिया सेन चंद्रिका ओब्लिक तिया के रूप में नजर आए। हंसी के रूप में सरस्वती गुत्था कुर्ता नजर आई है। सुमन मुखर्जी गिरीश चंद्र घोष के रूप में नजर आए हैं। लावनी सरकार शिखा की बहन के रूप में नजर आई है। अनिकेत की मां के रूप में शोभा सेन और संगीत के रूप में देव जानी चट्टोपाध्याय नजर आए और ऋषिकेश है। पुरस्कार फिल्म में अपनी रिलीज के बाद निम्नलिखित पुरस्कार जीते। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत में जीता गोल्डन लोटस अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ऋतुपर्ण घोष को मिला था। सिल्वर लोटस अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अनन्या चटर्जी को मिला। सिल्वर लोटस अवार्ड सर्वश्रेष्ठ संपादक अध्यय कमल मित्रा को मिला। सिल्वर लोटस अवार्ड बंगाली में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार महेश रामनाथ को मिला। ऋतुपर्ण घोष की अबहोमन 22 जनवरी को रिलीज होगी इंडिया टुडे PTI 5 जनवरी 2010 को और 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त किया गया था। ऋतुपर्ण खुश है लेकिन अबहोमन की सफलता का जश्न नहीं मना रही। बॉलीवुड
.com 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त हुआ। प्रोमाकुर विश्वास कांस बाउंड्स द इंडियंस एक्सप्रेस 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त हुआ। ऋतुपर्ण घोष ने कागज के फूल पर अपना खुद का काम किया और डीएनए एसलेस ग्रुप ऑफ 28 अप्रैल 2008 को 28 जुलाई 2018 को लिया गया। अबोहमन मूवी के फैक्टर रिव्यू। अबोहमन्स ऋतुपर्ण घोष की 2010 की बंगाली भाषा की फिल्म है जो एक विवाहित फिल्म निर्देशक के माध्यम से रिश्ते की बारीकियों की पड़ताल करती है जिसे एक ऐसी अभिनेत्री से प्यार हो जाता है जो उसके बेटे की उम्र की है। फिल्म में दीपांकर डे, ममता शंकर, अनन्या चटर्जी, जिशु सेनगुप्ता, रिया सेन है और यह महेश रामनाथ रिलायंस बिग पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। ऋतुपर्ण घोष ऐश्वर्या कमल, स्मित्रा, महेश रामनाथन और अनन्या चटर्जी से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है। सर्वश्रेष्ठ संपादक के लिए 2010 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते, क्रमशः सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। फिल्म को 2009 के कान फिल्म समारोह के मोर्चे डू फिल्म खंड में प्रदर्शित किया गया था। फिल्म का निर्देशक ऋतुपर्ण घोष है। फिल्म के लेखक ऋतुपर्ण घोष है। फिल्म को उत्पादित किया गया था महेश रामनाथ बिग पिक्चर्स जयदेव बनर्जी द्वारा। उत्पन्न अभिनीति की गई दीपांकर डे ने, जिशु सेनगुप्ता, ममता शंकर, रिया सेन, अनन्या चटर्जी। छायांकन दिया अविक मुखोपाध्याय द्वारा। संपादित किया अध्यय कलम मित्रा द्वारा। संगीत 21 ग्राम के हैं। वितरित किया गया रिलायंस बिग पिक्चर द्वारा। रिलीज की तारीख 22 जनवरी 2010। कार्यक्रम 122 मिनट। देश भारत। भाषा बंगाली। इससे पहले ऋतुपर्ण घोष ने नसीरुद्दीन शाह साबना आदमी के से विद्या बालन के साथ हिंदी में क्या हसीन सिस्टम के रूप में फिल्म बनने की योजना बनाई थी। बाद में इसे अबोहमन के रूप में बंगाली में बनाने का फैसला किया। कथानक अनिकेत जो दीपांकर डे ने रोल किया है बंगाल के एक बेहतरीन फिल्म अभिनेता में से एक है। और दीप्ति जो ममता शंकर है, एक अभिनेत्री है जिसने अपने एक फिल्म में कास्टिंग के दौरान प्यार हो गया था, जिसने प्यार और शादी के लिए अपना कैरियर कुर्बान कर दिया। अप्रीतिम जो जिशु सेनगुप्ता है, उनका इकलौता बेटा है, वे एक आदर्श परिवार से हैं। कथानक तब और गहरा हो जाता है जब अनिकेत एक युवा अभिनेत्री शिखा अनन्या चटर्जी का ऑडिशन लेता है, जो अपनी पत्नी के छोटे होने पर एक अलौकिक समानता रखती है। दीप्ति उत्साहपूर्ण अपने पति की फिल्म के लिए शिखा को प्रशिक्षित करना शुरू कर देती है और इतना ही कि शिखा उस युवा महिला दीप्ति की तरह बन जाती है जो कभी दीप्ति की थी। और परिणाम सफल उम्र दराज अनिकेत को शिखा से प्यार हो जाता है, जो उसके बेटे जितनी छोटी महिला है। बावजूद में इसके दुख और परेशानी यह उसके परिवार के लिए लाता है। हालांकि अनिकेत और शिखा के बीच एक स्पष्ट प्रेम के रूप में चित्रित किया गया था। शिखा एक सरस्वती थी। अनिकेत के लिए उनके भावनीय कौशल और उनकी सहजनता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। उसके लिए वह श्रीमती है और वह वो नाम जो उसने सबसे पहले दीप्ति को दिया था। बाद में दीप्ति ने एक यह नाम लिखा था कि यहाँ तक कि जब शिखा श्रीमती के नाम से अभिनय की दुनिया में लोकप्रिय हुई, तब भी अनिकेत ने उसे हमेशा शिखा के रूप में संदर्भित किया। उनके लिए दीप्ति उनकी पत्नी हो ही असली श्रीमती और यह फिल्म के अंत में प्रकट होता है जब मरते हुए अनिकेत श्रीमती को देखना चाहता है तो क्योंकि उसे एक शॉट लेना है और दीप्ति उसके सामने आती है और वह समझने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है, लेकिन कथानक से पता चलता है कि अनिकेत को दीप्ति या शिखा से अधिक श्रीमती से प्यार है। कथानक अनिकेत और शिखा के बीच के रिश्ते को प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक गिरीश चंद्र घोष और प्रसिद्ध अभिनेत्री विनोदिनी दासी के बीच जोड़ता है। बाद में जब अप्रीतम अपनी पत्नी से उसी तरह झूठ बोलता है जैसे उसके पिता शिखा के साथ समय बिताते हुए अपनी पत्नी से झूठ बोलते हैं, तो वह इस सुझाव को दिया है कि यह रिश्ता अबोहमन है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना।
दीपांकर डे जो अनिकेत के रूप में इस फिल्म में नजर आए थे, दीप्ति के रूप में ममता शंकर नजर आई थी, प्रीतम के रूप में जिशु सेनगुप्ता नजर आए, शिखा सरकार ओब्लिक श्रीमती सरकार के रूप में अनन्या चटर्जी नजर आई और रिया सेन चंद्रिका ओब्लिक तिया के रूप में नजर आए। हंसी के रूप में सरस्वती गुत्था कुर्ता नजर आई है। सुमन मुखर्जी गिरीश चंद्र घोष के रूप में नजर आए हैं। लावनी सरकार शिखा की बहन के रूप में नजर आई है। अनिकेत की मां के रूप में शोभा सेन और संगीत के रूप में देव जानी चट्टोपाध्याय नजर आए और ऋषिकेश है। पुरस्कार फिल्म में अपनी रिलीज के बाद निम्नलिखित पुरस्कार जीते। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत में जीता गोल्डन लोटस अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ऋतुपर्णो घोष को मिला था। सिल्वर लोटस अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अनन्या चटर्जी को मिला। सिल्वर लोटस अवार्ड सर्वश्रेष्ठ संपादक आद्या कमल मित्रा को मिला। सिल्वर लोटस अवार्ड बंगाली में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार महेश रामनाथ को मिला। ऋतुपर्णो घोष की अबहुमन 22 जनवरी को रिलीज होगी इंडिया टुडे PTI 5 जनवरी 2010 को और 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त किया गया था। ऋतुपर्णो खुश है लेकिन अबहुमन की सफलता का जश्न नहीं मना रही। Bollywood.com 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त हुआ। प्रोमाकुर विश्वास कांस बाउंड्स द इंडियंस एक्सप्रेस 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त हुआ। ऋतुपर्णो घोष ने कागज के फूल पर अपना खुद का काम किया और DNA एसलेस ग्रुप 28 अप्रैल 2008 को 28 जुलाई 2018 को लिया गया था। अबहुमन मूवी के फैक्टर रिव्यू। अबहुमन्स ऋतुपर्णो घोष की 2010 की बंगाली भाषा की फिल्म है जो एक विवाहित फिल्म निर्देशक के माध्यम से रिश्ते की बारीकियों की पड़ताल करती है जिसे एक ऐसी अभिनेत्री से प्यार हो जाता है जो उसके बेटे की उम्र की है। फिल्म में दीपांकर डे, ममता शंकर, अनन्या चटर्जी, जिशु सेनगुप्ता, रिया सेन है और यह महेश रामनाथ रिलायंस बिग पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। ऋतुपर्णो घोष ऐश्वर्या कमल मित्रा, महेश रामनाथन और अनन्या चटर्जी से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है। सर्वश्रेष्ठ संपादक के लिए 2010 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते, क्रमशः सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। फिल्म को 2009 के कान फिल्म समारोह के मोर्चे डू फिल्म खंड में प्रदर्शित किया गया था। फिल्म का निर्देशक ऋतुपर्णो घोष है। फिल्म के लेखक ऋतुपर्णो घोष है। फिल्म को उत्पादित किया गया था महेश रामनाथ बिग पिक्चर्स जयदेव बनर्जी द्वारा। उत्पन्न अभिनीति की गई दीपांकर डे ने जिशु सेनगुप्ता, ममता शंकर, रिया सेन, अनन्या चटर्जी। छायांकन दिया अभिक मुखोपाध्याय द्वारा। संपादित किया आद्या कमल मित्रा द्वारा। संगीत 21 ग्राम के हैं। वितरित किया गया रिलायंस बिग पिक्चर द्वारा। रिलीज की तारीख 22 जनवरी 2010। कार्यक्रम 122 मिनट। देश भारत। भाषा बंगाली। इससे पहले ऋतुपर्णो घोष ने नसीरुद्दीन शाह साबना आदमी के से विद्या बालन के साथ हिंदी में क्या हसीन सिस्टम के रूप में फिल्म बनने की योजना बनाई थी। बाद में इसे अबहोमन के रूप में बंगाली में बनाने का फैसला किया। कथानक अनिकेत जो दीपांकर डे ने रोल किया है बंगाल के एक बेहतरीन फिल्म अभिनेता में से एक है। और दीप्ति जो ममता शंकर है, एक अभिनेत्री है जिसने अपने एक फिल्म में कास्टिंग के दौरान प्यार हो गया था, जिसने प्यार और शादी के लिए अपना कैरियर कुर्बान कर दिया। प्रीतम जो जिशु सेनगुप्ता है, उनका इकलौता बेटा है, वे एक आदर्श परिवार से है। कथानक तब और गहरा हो जाता है जब अनिकेत एक युवा अभिनेत्री शिखा अनन्या चटर्जी का ऑडिशन लेता है, जो अपनी पत्नी के छोटे होने पर एक अलौकिक समानता रखती है। दीप्ति उत्साहपूर्ण अपने पति की फिल्म के लिए शिखा को प्रशिक्षित करना शुरू कर देती है और इतना ही कि शिखा उस युवा महिला दीप्ति की तरह बन जाती है जो कभी दीप्ति की थी। और परिणाम स्वरूप उम्र दराज अनिकेत को शिखा से प्यार हो जाता है, जो उसके बेटे जितनी छोटी महिला है। बावजूद में इसके दुख और परेशानी यह उसके परिवार के लिए लाता है। हालांकि अनिकेत और शिखा के बीच एक स्पष्ट प्रेम के रूप में चरित्र किया गया था। शिखा एक सरस्वती थी, अनिकेत
के लिए उनके भावनीय कौशल और उनकी सहजनता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। उसके लिए वह श्रीमती है और वह वो नाम जो उसने सबसे पहले दीप्ति को दिया था। बाद में दीप्ति ने एक यह नाम लिखा था कि यहाँ तक कि जब शिखा श्रीमती के नाम से अभिनय की दुनिया में लोकप्रिय हुई, तब भी अनिकेत ने उसे हमेशा शिखा के रूप में संदर्भित किया। उनके लिए दीप्ति उनकी पत्नी हो ही असली श्रीमती और यह फिल्म के अंत में प्रकट होता है जब मरते हुए अनिकेत श्रीमती को देखना चाहता है तो क्योंकि उसे एक शॉट लेना है और दीप्ति उसके सामने आती है और वह समझने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है, लेकिन कथानक से पता चलता है कि अनिकेत को दीप्ति या शिखा से अधिक श्रीमती से प्यार है। कथानक अनिकेत और शिखा के बीच के रिश्ते को प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक गिरीश चंद्र घोष और प्रसिद्ध अभिनेत्री विनोदिनी दासी के बीच जोड़ता है। बाद में जब अप्रीतम अपनी पत्नी से उसी तरह झूठ बोलता है जैसे उसके पिता शिखा के साथ समय बिताते हुए अपनी पत्नी से झूठ बोलते हैं, तो वह इस सुझाव को दिया है कि यह रिश्ता अबोहमन है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना। दीपांकर डे जो अनिकेत के रूप में इस फिल्म में नजर आए थे, दीप्ति के रूप में ममता शंकर नजर आई थी, अप्रीतम के रूप में जिशु सेनगुप्ता नजर आए, शिखा सरकार ओब्लिक श्रीमती सरकार के रूप में अनन्या चटर्जी नजर आई और रिया सेन चंद्रिका ओब्लिक तिया के रूप में नजर आए। हंसी के रूप में सरस्वती गुत्था कुर्ता नजर आई है। सुमन मुखर्जी गिरीश चंद्र घोष के रूप में नजर आए हैं। लावनी सरकार शिखा की बहन के रूप में नजर आई है। अनिकेत की मां के रूप में शोभा सेन और संगीत के रूप में देव जानी चट्टोपाध्याय नजर आए और ऋषिकेश है। पुरस्कार फिल्म में अपनी रिलीज के बाद निम्नलिखित पुरस्कार जीते। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत में जीता गोल्डन लोटस अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ऋतुपर्णो घोष को मिला था। सिल्वर लोटस अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अनन्या चटर्जी को मिला। सिल्वर लोटस अवार्ड सर्वश्रेष्ठ संपादक आद्य कमल मित्रा को मिला। सिल्वर लोटस अवार्ड बंगाली में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार महेश रामनाथ को मिला। ऋतुपर्णो घोष की अबोहमन 22 जनवरी को रिलीज होगी इंडिया टुडे PTI 5 जनवरी 2010 को और 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त किया गया था। ऋतुपर्णो खुश है लेकिन अबोहमन की सफलता का जश्न नहीं मना रही। Bollywood.com 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त हुआ। प्रोमाकुर विश्वास कांस बाउंड्स द इंडियंस एक्सप्रेस 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त हुआ। ऋतुपर्णो घोष ने कागज के फूल पर अपना खुद का काम किया और DNA एसलेस ग्रुप 28 अप्रैल 2008 को 28 जुलाई 2018 को लिया गया। अबोहमन मूवी के फैक्टर रिव्यू। अबोहमन ऋतुपर्णो घोष की 2010 की बंगाली भाषा की फिल्म है जो एक विवाहित फिल्म निर्देशक के माध्यम से रिश्ते की बारीकियों की पड़ताल करती है जिसे एक ऐसी अभिनेत्री से प्यार हो जाता है जो उसके बेटे की उम्र की है। फिल्म में दीपांकर डे, ममता शंकर, अनन्या चटर्जी, जिशु सेनगुप्ता, रिया सेन है और यह महेश रामनाथ रिलायंस बिग पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। ऋतुपर्णो घोष ऐश्वर्या कमल मित्रा, महेश रामनाथन और अनन्या चटर्जी से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है। सर्वश्रेष्ठ संपादक के लिए 2010 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते, क्रमशः सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। फिल्म को 2009 के कान फिल्म समारोह के मोर्चे डू फिल्म खंड में प्रदर्शित किया गया था। फिल्म का निर्देशक ऋतुपर्णो घोष है। फिल्म के लेखक ऋतुपर्णो घोष है। फिल्म को उत्पादित किया गया था महेश रामनाथ बिग पिक्चर्स जयदेव बनर्जी द्वारा। उत्पन्न अभिनीति की गई दीपांकर डे ने, जिशु सेनगुप्ता, ममता शंकर, रिया सेन, अनन्या चटर्जी। छायांकन दिया अविक मुखोपाध्याय द्वारा। संपादित किया आद्य कलम मित्रा द्वारा। संगीत 21 ग्राम के हैं। वितरित किया गया रिलायंस बिग पिक्चर द्वारा। रिलीज की तारीख 22 जनवरी 2010। कार्यक्रम 122 मिनट। देश भारत, भाषा बंगाली। इससे पहले ऋतुपर्णो घोष ने
नसीरुद्दीन शाह साबना आदमी के से विद्या बालन के साथ हिंदी में क्या हसीन सिस्टम के रूप में फिल्म बनने की योजना बनाई थी। बाद में इसे अबहोमन के रूप में बंगाली में बनाने का फैसला किया। कथानक अनिकेत जो दीपांकर डे ने रोल किया है बंगाल के एक बेहतरीन फिल्म अभिनेता में से एक है। और दीप्ति जो ममता शंकर है, एक अभिनेत्री है जिसने अपने एक फिल्म में कास्टिंग के दौरान प्यार हो गया था, जिसने प्यार और शादी के लिए अपना कैरियर कुर्बान कर दिया। अप्रीतम जो जिशु सेनगुप्ता है, उनका इकलौता बेटा है, वे एक आदर्श परिवार से है। कथानक तब और गहरा हो जाता है जब अनिकेत एक युवा अभिनेत्री शिखा अनन्या चटर्जी का ऑडिशन लेता है, जो अपनी पत्नी के छोटे होने पर एक अलौकिक समानता रखती है। दीप्ति उत्साहपूर्ण अपने पति की फिल्म के लिए शिखा को प्रशिक्षित करना शुरू कर देती है, और इतना ही कि शिखा उस युवा महिला दीप्ति की तरह बन जाती है जो कभी दीप्ति की थी। और परिणाम स्वरूप उम्र दराज अनिकेत को शिखा से प्यार हो जाता है, जो उसके बेटे जितनी छोटी महिला है। बावजूद में इसके दुख और परेशानी यह उसके परिवार के लिए लाता है। हालांकि अनिकेत और शिखा के बीच एक स्पष्ट प्रेम के रूप में चरित्र किया गया था। शिखा एक सरस्वती थी। अनिकेत के लिए उनके भावनीय कौशल और उनकी सहजनता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। उसके लिए वह श्रीमती है, और वह वो नाम जो उसने सबसे पहले दीप्ति को दिया था। बाद में दीप्ति ने यह नाम लिखा था कि यहाँ तक कि जब शिखा श्रीमती के नाम से अभिनय की दुनिया में लोकप्रिय हुई, तब भी अनिकेत ने उसे हमेशा शिखा के रूप में संदर्भित किया। उनके लिए दीप्ति उनकी पत्नी हो ही असली श्रीमती हो रही है। फिल्म के अंत में प्रकट होता है जब मरते हुए अनिकेत श्रीमती को देखना चाहता है, तो क्योंकि उसे एक शॉट लेना है, और दीप्ति उसके सामने आती है और वह समझने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है। लेकिन कथानक से पता चलता है कि अनिकेत को दीप्ति या शिखा से अधिक श्रीमती से प्यार है। कथानक अनिकेत और शिखा के बीच के रिश्ते को प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक गिरीश चंद्र घोष और प्रसिद्ध अभिनेत्री विनोदिनी दासी के बीच जोड़ता है। बाद में जब अप्रीतम अपनी पत्नी से उसी तरह झूठ बोलता है जैसे उसके पिता शिखा के साथ समय बिताते हुए अपनी पत्नी से झूठ बोलते हैं, तो वह इस सुझाव को दिया है कि यह रिश्ता अबहोमन है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना। दीपांकर डे जो अनिकेत के रूप में इस फिल्म में नजर आए थे, दीप्ति के रूप में ममता शंकर नजर आई थी, अप्रीतम के रूप में जिशु सेनगुप्ता नजर आए, शिखा सरकार ओब्लिक श्रीमती सरकार के रूप में अनन्या चटर्जी नजर आई, और रिया सेन चंद्रिका ओब्लिक तिया के रूप में नजर आए। हंसी के रूप में सरस्वती गुत्था कुर्ता नजर आई है। सुमन मुखर्जी गिरीश चंद्र घोष के रूप में नजर आए हैं। लावनी सरकार शिखा की बहन के रूप में नजर आई है। अनिकेत की मां के रूप में शोभा सेन, और संगीत के रूप में देव जानी चट्टोपाध्याय नजर आए, और ऋषिकेश है। पुरस्कार फिल्म में अपनी रिलीज के बाद निम्नलिखित पुरस्कार जीते। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत में जीता गोल्डन लोटस अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ऋतुपर्णो घोष को मिला था। सिल्वर लोटस अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अनन्या चटर्जी को मिला। सिल्वर लोटस अवार्ड सर्वश्रेष्ठ संपादक आराध्या कमल मित्रा को मिला। सिल्वर लोटस अवार्ड बंगाली में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार महेश रामनाथ को मिला। ऋतुपर्णो घोष की अबहोमन 22 जनवरी को रिलीज होगी इंडिया टुडे PTI 5 जनवरी 2010 को, और 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त किया गया था। ऋतुपर्णो खुश है, लेकिन अबहोमन की सफलता का जश्न नहीं मना रही। Bollywood.com 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त हुआ। प्रोमाकुर विश्वास कांस बाउंड्स द इंडियंस एक्सप्रेस 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त हुआ। ऋतुपर्णो घोष ने कागज के फूल पर अपना खुद का काम किया, और DNA एसलेस ग्रुप 28 अप्रैल 2008 को 28 जुलाई 2018 को लिया गया था। अबहोमन मूवी के फैक्टर रिव्यू। अबहोमन्स
ऋतुपर्णो घोष की 2010 की बंगाली भाषा की फिल्म है जो एक विवाहित फिल्म निर्देशक के माध्यम से रिश्ते की बारीकियों की पड़ताल करती है, जिसे एक ऐसी अभिनेत्री से प्यार हो जाता है जो उसके बेटे की उम्र की है। फिल्म में दीपांकर डे, ममता शंकर, अनन्या चटर्जी, जिशु सेनगुप्ता, रिया सेन है और यह महेश रामनाथ रिलायंस बिग पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। ऋतुपर्णो घोष ऐश्वर्या कम्मल, स्मित्रा महेश, रामनाथन और अनन्या चटर्जी से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है। सर्वश्रेष्ठ संपादक के लिए 2010 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते, क्रमशः सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। फिल्म को 2009 के कान फिल्म समारोह के मोर्चे डू फिल्म खंड में प्रदर्शित किया गया था। फिल्म का निर्देशक ऋतुपर्णो घोष है। फिल्म के लेखक ऋतुपर्णो घोष है। फिल्म को उत्पादित किया गया था महेश रामनाथ बिग पिक्चर्स जयदेव बनर्जी द्वारा। उत्पन्न अभिनीति की गई दीपांकर डे ने, जिशु सेनगुप्ता, ममता शंकर, रिया सेन, अनन्या चटर्जी। छायांकन दिया अविक मुखोपाध्याय द्वारा। संपादित किया अध्यय कलम मित्रा द्वारा। संगीत 21 ग्राम के हैं। वितरित किया गया रिलायंस बिग पिक्चर द्वारा। रिलीज की तारीख 22 जनवरी 2010। कार्यक्रम 122 मिनट। देश भारत। भाषा बंगाली। इससे पहले ऋतुपर्णो घोष ने नसीरुद्दीन शाह, शाबना आजमी के से विद्या बालन के साथ हिंदी में क्या हसीन सिस्टम के रूप में फिल्म बनने की योजना बनाई थी। बाद में इसे अब होमन के रूप में बंगाली में बनाने का फैसला किया। कथानक अनिकेत, जो दीपांकर डे ने रोल किया है, बंगाल के एक बेहतरीन फिल्म अभिनेता में से एक है। और दीप्ति, जो ममता शंकर है, एक अभिनेत्री है जिसने अपने एक फिल्म में कास्टिंग के दौरान प्यार हो गया था, जिसने प्यार और शादी के लिए अपना कैरियर कुर्बान कर दिया। अप्रीतम, जो जिशु सेनगुप्ता है, उनका इकलौता बेटा है। वे एक आदर्श परिवार से हैं। कथानक तब और गहरा हो जाता है जब अनिकेत एक युवा अभिनेत्री शिखा अनन्या चटर्जी का ऑडिशन लेता है, जो अपनी पत्नी के छोटे होने पर एक अलौकिक समानता रखती है। दीप्ति उत्साहपूर्ण अपने पति की फिल्म के लिए शिखा को प्रशिक्षित करना शुरू कर देती है और इतना ही कि शिखा उस युवा महिला दीप्ति की तरह बन जाती है जो कभी दीप्ति की थी। और परिणाम सफल उम्र दराज अनिकेत को शिखा से प्यार हो जाता है, जो उसके बेटे जितनी छोटी महिला है। बावजूद में इसके दुख और परेशानी यह उसके परिवार के लिए लाता है। हालांकि अनिकेत और शिखा के बीच एक स्पष्ट प्रेम के रूप में चित्रित किया गया था। शिखा एक सरस्वती थी। अनिकेत के लिए उनके भावनीय कौशल और उनकी सहजनता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया है। उसके लिए वह श्रीमती है और वह वो नाम जो उसने सबसे पहले दीप्ति को दिया था। बाद में दीप्ति ने एक यह नाम लिखा था कि यहाँ तक कि जब शिखा श्रीमती के नाम से अभिनय की दुनिया में लोकप्रिय हुई, तब भी अनिकेत ने उसे हमेशा शिखा के रूप में संदर्भित किया। उनके लिए दीप्ति उनकी पत्नी हो ही असली श्रीमती हो रही है। फिल्म के अंत में प्रकट होता है जब मरते हुए अनिकेत श्रीमती को देखना चाहता है, तो क्योंकि उसे एक शॉट लेना है और दीप्ति उसके सामने आती है और वह समझने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है। लेकिन कथानक से पता चलता है कि अनिकेत को दीप्ति या शिखा से अधिक श्रीमती से प्यार है। कथानक अनिकेत और शिखा के बीच के रिश्ते को प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक गिरीश चंद्र घोष और प्रसिद्ध अभिनेत्री विनोदिनी दासी के बीच जोड़ता है। बाद में जब अप्रीतम अपनी पत्नी से उसी तरह झूठ बोलता है जैसे उसके पिता शिखा के साथ समय बिताते हुए अपनी पत्नी से झूठ बोलते हैं, तो वह इस सुझाव को दिया है कि यह रिश्ता अबोहमन है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना। दीपांकर डे, जो अनिकेत के रूप में इस फिल्म में नजर आए थे, दीप्ति के रूप में ममता शंकर नजर आई थी, अप्रीतम के रूप में जिशु सेनगुप्ता नजर आए, शिखा सरकार ओब्लिक श्रीमती सरकार के रूप में अनन्या चटर्जी नजर आई और रिया सेन चंद्रिका ओब्लिक तिया के रूप में नजर आए। हंसी के रूप में सरस्वती गुत्था कुर्ता नजर आई है। सुमन मुखर्जी गिरीश चंद्र घोष के रूप में नजर आए हैं। लावनी सरकार शिखा की बहन के रूप में नजर आई है।
अनिकेत की मां के रूप में शोभा सेन और संगीत के रूप में देव जानी चट्टोपाध्याय नजर आए। और ऋषिकेश है पुरस्कार फिल्म में अपनी रिलीज के बाद निम्नलिखित पुरस्कार जीते। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत में जीता गोल्डन लोटस अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ऋतुपर्णो घोष को मिला था। सिल्वर लोटस अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अनन्या चटर्जी को मिला। सिल्वर लोटस अवार्ड सर्वश्रेष्ठ संपादक आद्या कमल मित्रा को मिला। सिल्वर लोटस अवार्ड बंगाली में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार महेश रामनाथ को मिला। ऋतुपर्णो घोष की अबोहमन 22 जनवरी को रिलीज होगी। इंडिया टुडे पीटीआई 5 जनवरी 2010 को और 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त किया गया था। ऋतुपर्णो खुश है लेकिन अबोहमन की सफलता का जश्न नहीं मना रही। बॉलीवुड.com 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त हुआ। प्रोमाकुर विश्वास कांस बाउंड्स द इंडियंस एक्सप्रेस 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त हुआ। ऋतुपर्णो घोष ने कागज के फूल पर अपना खुद का काम किया और डीएनए एसलेस ग्रुप 28 अप्रैल 2008 को 28 जुलाई 2018 को लिया गया। अबोहमन मूवी के फैक्टर रिव्यू। अबोहमन्स ऋतुपर्णो घोष की 2010 की बंगाली भाषा की फिल्म है जो एक विवाहित फिल्म निर्देशक के माध्यम से रिश्ते की बारीकियों की पड़ताल करती है जिसे एक ऐसी अभिनेत्री से प्यार हो जाता है जो उसके बेटे की उम्र की है। फिल्म में दीपांकर डे, ममता शंकर, अनन्या चटर्जी, जिशु सेनगुप्ता, रिया सेन है और यह महेश रामनाथ रिलायंस बिग पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। ऋतुपर्णो घोष ऐश्वर्या कमल मित्रा, महेश रामनाथन और अनन्या चटर्जी से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है। सर्वश्रेष्ठ संपादक के लिए 2010 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। क्रमशः सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। फिल्म को 2009 के कान फिल्म समारोह के मोर्चे डू फिल्म खंड में प्रदर्शित किया गया था। फिल्म का निर्देशक ऋतुपर्णो घोष है। फिल्म के लेखक ऋतुपर्णो घोष है। फिल्म को उत्पादित किया गया था महेश रामनाथ बिग पिक्चर्स जयदेव बनर्जी द्वारा। उत्पन्न अभिनीति की गई दीपांकर डे ने, जिशु सेनगुप्ता, ममता शंकर, रिया सेन, अनन्या चटर्जी। छायांकन दिया अभिक मुखोपाध्याय द्वारा। संपादित किया आद्या कमल मित्रा द्वारा। संगीत 21 ग्राम के हैं। वितरित किया गया रिलायंस बिग पिक्चर द्वारा। रिलीज की तारीख 22 जनवरी 2010। कार्यक्रम 122 मिनट। देश भारत। भाषा बंगाली। इससे पहले ऋतुपर्णो घोष ने नसीरुद्दीन शाह साबना आदमी के से विद्या बालन के साथ हिंदी में क्या हसीन सिस्टम के रूप में फिल्म बनने की योजना बनाई थी। बाद में इसे अबोहमन के रूप में बंगाली में बनाने का फैसला किया। कथानक अनिकेत जो दीपांकर डे ने रोल किया है बंगाल के एक बेहतरीन फिल्म अभिनेता में से एक है। और दीप्ति जो ममता शंकर है एक अभिनेत्री है जिसने अपने एक फिल्म में कास्टिंग के दौरान प्यार हो गया था, जिसने प्यार और शादी के लिए अपना कैरियर कुर्बान कर दिया। अप्रीतिम जो जिशु सेनगुप्ता है उनका इकलौता बेटा है। वे एक आदर्श परिवार से है। कथानक तब और गहरा हो जाता है जब अनिकेत एक युवा अभिनेत्री शिखा अनन्या चटर्जी का ऑडिशन लेता है जो अपनी पत्नी के छोटे होने पर एक अलौकिक समानता रखती है। दीप्ति उत्साहपूर्ण अपने पति की फिल्म के लिए शिखा को प्रशिक्षित करना शुरू कर देती है और इतना ही कि शिखा उस युवा महिला दीप्ति की तरह बन जाती है जो कभी दीप्ति की थी। और परिणाम स्वरूप उम्र दराज अनिकेत को शिखा से प्यार हो जाता है जो उसके बेटे जितनी छोटी महिला है। बावजूद में इसके दुख और परेशानी यह उसके परिवार के लिए लाता है। हालांकि अनिकेत और शिखा के बीच एक स्पष्ट प्रेम के रूप में चरित्र किया गया था। शिखा एक सरस्वती थी। अनिकेत के लिए उनके भावनीय कौशल और उनकी सहजनता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। उसके लिए वह श्रीमती है और वह वो नाम जो उसने सबसे पहले दीप्ति को दिया था। बाद में दीप्ति ने यह नाम लिखा था कि यहाँ तक कि जब शिखा श्रीमती के नाम से अभिनय की दुनिया में लोकप्रिय हुई तब भी अनिकेत ने उसे हमेशा शिखा के रूप में संदर्भित किया।
उनके लिए दीप्ति उनकी पत्नी हो ही असली श्रीमती हो रही है। फिल्म के अंत में प्रकट होता है जब मरते हुए अनिकेत श्रीमती को देखना चाहता है तो क्योंकि उसे एक शॉट लेना है और दीप्ति उसके सामने आती है और वह समझने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है, लेकिन कथानक से पता चलता है कि अनिकेत को दीप्ति या शिखा से अधिक श्रीमती से प्यार है। कथानक अनिकेत और शिखा के बीच के रिश्ते को प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक गिरीश चंद्र घोष और प्रसिद्ध अभिनेत्री विनोदिनी दासी के बीच जोड़ता है। बाद में जब अप्रीतम अपनी पत्नी से उसी तरह झूठ बोलता है जैसे उसके पिता शिखा के साथ समय बिताते हुए अपनी पत्नी से झूठ बोलते हैं, तो वह इस सुझाव को दिया है कि यह रिश्ता अबोहमन है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना। दीपांकर डे जो अनिकेत के रूप में इस फिल्म में नजर आए थे, दीप्ति के रूप में ममता शंकर नजर आई थी, अप्रीतम के रूप में जिशु सेनगुप्ता नजर आए, शिखा सरकार ओब्लिक श्रीमती सरकार के रूप में अनन्या चटर्जी नजर आई और रिया सेन चंद्रिका ओब्लिक तिया के रूप में नजर आए। हंसी के रूप में सरस्वती गुत्था कुर्ता नजर आई है। सुमन मुखर्जी गिरीश चंद्र घोष के रूप में नजर आए हैं। लावनी सरकार शिखा की बहन के रूप में नजर आई है। अनिकेत की मां के रूप में शोभा सेन और संगीत के रूप में देव जानी चट्टोपाध्याय नजर आए और ऋषिकेश है। पुरस्कार फिल्म में अपनी रिलीज के बाद निम्नलिखित पुरस्कार जीते। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत में जीता गोल्डन लोटस अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ऋतुपर्णो घोष को मिला था। सिल्वर लोटस अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अनन्या चटर्जी को मिला। सिल्वर लोटस अवार्ड सर्वश्रेष्ठ संपादक आद्य कमल मित्रा को मिला। सिल्वर लोटस अवार्ड बंगाली में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार महेश रामनाथ को मिला। ऋतुपर्णो घोष की अबोहमन 22 जनवरी को रिलीज होगी इंडिया टुडे पीटीआई 5 जनवरी 2010 को और 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त किया गया था। ऋतुपर्णो खुश है लेकिन अबोहमन की सफलता का जश्न नहीं मना रही। बॉलीवुड.com 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त हुआ। प्रोमाकुर विश्वास कांस बाउंड्स द इंडियंस एक्सप्रेस 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त हुआ। ऋतुपर्णो घोष ने कागज के फूल पर अपना खुद का काम किया और डीएनए एसलेस ग्रुप ऑफ 28 अप्रैल 2008 को 28 जुलाई 2018 को लिया गया था। अबोहमन मूवी के फैक्टर रिव्यू। अबोहमन्स ऋतुपर्णो घोष की 2010 की बंगाली भाषा की फिल्म है जो एक विवाहित फिल्म निर्देशक के माध्यम से रिश्ते की बारीकियों की पड़ताल करती है, जिसे एक ऐसी अभिनेत्री से प्यार हो जाता है जो उसके बेटे की उम्र की है। फिल्म में दीपांकर डे, ममता शंकर, अनन्या चटर्जी, जिशु सेनगुप्ता, रिया सेन है और यह महेश रामनाथ रिलायंस बिग पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। ऋतुपर्णो घोष ऐश्वर्या कमल मित्रा, महेश रामनाथन और अनन्या चटर्जी से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है। सर्वश्रेष्ठ संपादक के लिए 2010 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते, क्रमशः सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। फिल्म को 2009 के कान फिल्म समारोह के मोर्चे डू फिल्म खंड में प्रदर्शित किया गया था। फिल्म का निर्देशक ऋतुपर्णो घोष है। फिल्म के लेखक ऋतुपर्णो घोष है। फिल्म को उत्पादित किया गया था महेश रामनाथ बिग पिक्चर्स जयदेव बनर्जी द्वारा। उत्पन्न अभिनीति की गई दीपांकर डे ने, जिशु सेनगुप्ता, ममता शंकर, रिया सेन, अनन्या चटर्जी। छायांकन दिया अभिक मुखोपाध्याय द्वारा। संपादित किया आद्य कलम मित्रा द्वारा। संगीत 21 ग्राम के हैं। वितरित किया गया रिलायंस बिग पिक्चर द्वारा। रिलीज की तारीख 22 जनवरी 2010। कार्यक्रम 122 मिनट। देश भारत। भाषा बंगाली। इससे पहले ऋतुपर्णो घोष ने नसीरुद्दीन शाह साबना आदमी के से विद्या बालन के साथ हिंदी में क्या हसीन सिस्टम के रूप में फिल्म बनने की योजना बनाई थी। बाद में इसे अबोहमन के रूप में बंगाली में बनाने का फैसला किया। कथानक अनिकेत जो दीपांकर डे ने रोल किया है, बंगाल के एक बेहतरीन फिल्म अभिनेता में से एक है। और दीप्ति जो ममता शंकर है, एक अभिनेत्री है जिसने अपने
एक फिल्म में कास्टिंग के दौरान प्यार हो गया था, जिसने प्यार और शादी के लिए अपना कैरियर कुर्बान कर दिया। अप्रीतम जो जिशु सेनगुप्ता है, उनका इकलौता बेटा है। वे एक आदर्श परिवार से हैं। कथानक तब तब और गहरा हो जाता है जब अनिकेत एक युवा अभिनेत्री शिखा अनन्या चटर्जी का ऑडिशन लेता है, जो अपनी पत्नी के छोटे होने पर एक अलौकिक समानता रखती है। दीप्ति उत्साहपूर्ण अपने पति की फिल्म के लिए शिखा को प्रशिक्षित करना शुरू कर देती है, और इतना ही कि शिखा उस युवा महिला दीप्ति की तरह बन जाती है जो कभी दीप्ति की थी। और परिणाम स्वरूप उम्र दराज अनिकेत को शिखा से प्यार हो जाता है, जो उसके बेटे जितनी छोटी महिला है। बावजूद में इसके दुख और परेशानी यह उसके परिवार के लिए लाता है। हालांकि अनिकेत और शिखा के बीच एक स्पष्ट प्रेम के रूप में चरित्र किया गया था। शिखा एक सरस्वती थी। अनिकेत के लिए उनके भावनीय कौशल और उनकी सहजनता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। उसके लिए वह श्रीमती है, और वह वो नाम जो उसने सबसे पहले दीप्ति को दिया था। बाद में दीप्ति ने एक यह नाम लिखा था कि यहाँ तक कि जब शिखा श्रीमती के नाम से अभिनय की दुनिया में लोकप्रिय हुई, तब भी अनिकेत ने उसे हमेशा शिखा के रूप में संदर्भित किया। उनके लिए दीप्ति उनकी पत्नी हो ही असली श्रीमती, और यह फिल्म के अंत में प्रकट होता है जब मरते हुए अनिकेत श्रीमती को देखना चाहता है, तो क्योंकि उसे एक शॉट लेना है, और दीप्ति उसके सामने आती है और वह समझने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है। लेकिन कथानक से पता चलता है कि अनिकेत को दीप्ति या शिखा से अधिक श्रीमती से प्यार है। कथानक अनिकेत और शिखा के बीच के रिश्ते को प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक गिरीश चंद्र घोष और प्रसिद्ध अभिनेत्री विनोदिनी दासी के बीच जोड़ता है। बाद में जब अप्रीतम अपनी पत्नी से उसी तरह झूठ बोलता है जैसे उसके पिता शिखा के साथ समय बिताते हुए अपनी पत्नी से झूठ बोलते हैं, तो वह इस सुझाव को दिया है कि यह रिश्ता अबोहमन है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना। दीपांकर डे जो अनिकेत के रूप में इस फिल्म में नजर आए थे, दीप्ति के रूप में ममता शंकर नजर आई थी, अप्रीतम के रूप में जिशु सेनगुप्ता नजर आए, शिखा सरकार ओब्लिक श्रीमती सरकार के रूप में अनन्या चटर्जी नजर आई, और रिया सेन चंद्रिका ओब्लिक तिया के रूप में नजर आए। हंसी के रूप में सरस्वती गुत्था कुर्ता नजर आई है। सुमन मुखर्जी गिरीश चंद्र घोष के रूप में नजर आए हैं। लावनी सरकार शिखा की बहन के रूप में नजर आई है। अनिकेत की मां के रूप में शोभा सेन, और संगीत के रूप में देव जानी चट्टोपाध्याय नजर आए, और ऋषिकेश है। पुरस्कार फिल्म में अपनी रिलीज के बाद निम्नलिखित पुरस्कार जीते। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत में जीता गोल्डन लोटस अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ऋतुपर्णो घोष को मिला था। सिल्वर लोटस अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अनन्या चटर्जी को मिला। सिल्वर लोटस अवार्ड सर्वश्रेष्ठ संपादक आराध्या कमल मित्रा को मिला। सिल्वर लोटस अवार्ड बंगाली में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार महेश रामनाथ को मिला। ऋतुपर्णो घोष की अबोहमन 22 जनवरी को रिलीज होगी इंडिया टुडे PTI 5 जनवरी 2010 को, और 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त किया गया था। ऋतुपर्णो खुश है, लेकिन अबोहमन की सफलता का जश्न नहीं मना रही। Bollywood.com 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त हुआ। प्रोमाकुर विश्वास कांस बाउंड्स द इंडियंस एक्सप्रेस 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त हुआ। ऋतुपर्णो घोष ने कागज के फूल पर अपना खुद का काम किया, और DNA एसलेस ग्रुप 28 अप्रैल 2008 को 28 जुलाई 2018 को लिया गया। अबोहमन मूवी के फैक्टर रिव्यू। अबोहमन ऋतुपर्णो घोष की 2010 की बंगाली भाषा की फिल्म है, जो एक विवाहित फिल्म निर्देशक के माध्यम से रिश्ते की बारीकियों की पड़ताल करती है, जिसे एक ऐसी अभिनेत्री से प्यार हो जाता है जो उसके बेटे की उम्र की है। फिल्म में दीपांकर डे, ममता शंकर, अनन्या चटर्जी, जिशु सेनगुप्ता, रिया सेन है, और यह महेश रामनाथ रिलायंस बिग पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। ऋतुपर्णो घोष, आराध्या कमल मित्रा, महेश
रामनाथन और अन्य चटर्जी से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है। सर्वश्रेष्ठ संपादक के लिए 2010 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते, क्रमशः सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। फिल्म को 2009 के कान फिल्म समारोह के मोर्चे डू फिल्म खंड में प्रदर्शित किया गया था। फिल्म का निर्देशक ऋतुपर्णो घोष है। फिल्म के लेखक ऋतुपर्णो घोष है। फिल्म को उत्पादित किया गया था महेश रामनाथ बिग पिक्चर्स जयदेव बनर्जी द्वारा। अभिनीति की गई दीपंकर डे ने, जिशु सेनगुप्ता, ममता शंकर, रिया सेन, अनन्या चटर्जी। छायांकन दिया अविक मुखोपाध्याय द्वारा। संपादित किया अध्यय कलम मित्रा द्वारा। संगीत 21 ग्राम के हैं। वितरित किया गया रिलायंस बिग पिक्चर द्वारा। रिलीज की तारीख 22 जनवरी 2010। कार्यक्रम 122 मिनट। देश भारत। भाषा बंगाली। इससे पहले ऋतुपर्णो घोष ने नसीरुद्दीन शाह साबना आदमी के से विद्या बालन के साथ हिंदी में क्या हसीन सिस्टम के रूप में फिल्म बनने की योजना बनाई थी। बाद में इसे अबहोमन के रूप में बंगाली में बनाने का फैसला किया। कथानक अनिकेत, जो दीपंकर डे ने रोल किया है, बंगाल के एक बेहतरीन फिल्म अभिनेता में से एक है। और दीप्ति, जो ममता शंकर है, एक अभिनेत्री है जिसने अपने एक फिल्म में कास्टिंग के दौरान प्यार हो गया था, जिसने प्यार और शादी के लिए अपना कैरियर कुर्बान कर दिया। अप्रीतिम, जो जिशु सेनगुप्ता है, उनका इकलौता बेटा है। वे एक आदर्श परिवार से हैं। कथानक तब और गहरा हो जाता है जब अनिकेत एक युवा अभिनेत्री शिखा अनन्या चटर्जी का ऑडिशन लेता है, जो अपनी पत्नी के छोटे होने पर एक अलौकिक समानता रखती है। दीप्ति उत्साहपूर्ण अपने पति की फिल्म के लिए शिखा को प्रशिक्षित करना शुरू कर देती है, और इतना ही कि शिखा उस युवा महिला दीप्ति की तरह बन जाती है जो कभी दीप्ति की थी। और परिणाम सफल उम्र दराज अनिकेत को शिखा से प्यार हो जाता है, जो उसके बेटे जितनी छोटी महिला है। बावजूद में इसके दुख और परेशानी यह उसके परिवार के लिए लाता है। हालांकि अनिकेत और शिखा के बीच एक स्पष्ट प्रेम के रूप में चित्रित किया गया था। शिखा एक सरस्वती थी। अनिकेत के लिए उनके भावनीय कौशल और उनकी सहजनता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया है। उसके लिए वह श्रीमती है, और वह वो नाम जो उसने सबसे पहले दीप्ति को दिया था। बाद में दीप्ति ने एक यह नाम लिखा था कि यहाँ तक कि जब शिखा श्रीमती के नाम से अभिनय की दुनिया में लोकप्रिय हुई, तब भी अनिकेत ने उसे हमेशा शिखा के रूप में संदर्भित किया। उनके लिए दीप्ति उनकी पत्नी हो ही असली श्रीमती हो रही है। फिल्म के अंत में प्रकट होता है जब मरते हुए अनिकेत श्रीमती को देखना चाहता है, तो क्योंकि उसे एक शॉट लेना है, और दीप्ति उसके सामने आती है और वह समझने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है। लेकिन कथानक से पता चलता है कि अनिकेत को दीप्ति या शिखा से अधिक श्रीमती से प्यार है। कथानक अनिकेत और शिखा के बीच के रिश्ते को प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक गिरीश चंद्र घोष और प्रसिद्ध अभिनेत्री विनोदिनी दासी के बीच जोड़ता है। बाद में जब अप्रीतम अपनी पत्नी से उसी तरह झूठ बोलता है जैसे उसके पिता शिखा के साथ समय बिताते हुए अपनी पत्नी से झूठ बोलते हैं, तो वह इस सुझाव को दिया है कि यह रिश्ता अबहोमन है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना। दीपंकर डे, जो अनिकेत के रूप में इस फिल्म में नजर आए थे, दीप्ति के रूप में ममता शंकर नजर आई थी, अप्रीतम के रूप में जिशु सेनगुप्ता नजर आए, शिखा सरकार ओब्लिक श्रीमती सरकार के रूप में अनन्या चटर्जी नजर आई, और रिया सेन चंद्रिका ओब्लिक तिया के रूप में नजर आए। हंसी के रूप में सरस्वती गुत्था कुर्ता नजर आई है। सुमन मुखर्जी गिरीश चंद्र घोष के रूप में नजर आए हैं। लावनी सरकार शिखा की बहन के रूप में नजर आई है। अनिकेत की मां के रूप में शोभा सेन, और संगीत के रूप में देव जानी चट्टोपाध्याय नजर आए, और ऋषिकेश है। पुरस्कार फिल्म में अपनी रिलीज के बाद निम्नलिखित पुरस्कार जीते। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत में जीता गोल्डन लोटस अवार्ड, जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ऋतुपर्णो घोष को मिला था। सिल्वर लोटस अवार्ड, जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अनन्या चटर्जी को मिला। सिल्वर लोटस अवार्ड सर्वश्रेष्ठ संपादक अध्यय कमल मित्रा को मिला। सिल्वर लोटस अवार्ड बंगाली
में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार महेश रामनाथ को मिला। ऋतुपर्णो घोष की अबोहमन 22 जनवरी को रिलीज होगी। इंडिया टुडे पीटीआई 5 जनवरी 2010 को और 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त किया गया था। ऋतुपर्णो खुश है लेकिन अबोहमन की सफलता का जश्न नहीं मना रही। बॉलीवुड .com 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त हुआ। प्रोमाकुर विश्वास कांस बाउंड्स द इंडियंस एक्सप्रेस 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त हुआ। ऋतुपर्णो घोष ने कागज के फूल पर अपना खुद का काम किया और डीएनए एसलेस ग्रुप ऑफ 28 अप्रैल 2008 को 28 जुलाई 2018 को लिया गया। अबोहमन मूवी के फैक्टर रिव्यू। अबोहमन्स ऋतुपर्णो घोष की 2010 की बंगाली भाषा की फिल्म है जो एक विवाहित फिल्म निर्देशक के माध्यम से रिश्ते की बारीकियों की पड़ताल करती है जिसे एक ऐसी अभिनेत्री से प्यार हो जाता है जो उसके बेटे की उम्र की है। फिल्म में दीपांकर डे, ममता शंकर, अनन्या चटर्जी, जिशु सेनगुप्ता, रिया सेन है और यह महेश रामनाथ रिलायंस बिग पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। ऋतुपर्णो घोष ऐश्वर्या कमल मित्रा, महेश रामनाथन और अनन्या चटर्जी से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है। सर्वश्रेष्ठ संपादक के लिए 2010 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते, क्रमशः सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। फिल्म को 2009 के कान फिल्म समारोह के मोर्चे डू फिल्म खंड में प्रदर्शित किया गया था। फिल्म का निर्देशक ऋतुपर्णो घोष है। फिल्म के लेखक ऋतुपर्णो घोष है। फिल्म को उत्पादित किया गया था महेश रामनाथ बिग पिक्चर्स जयदेव बनर्जी द्वारा। अभिनीति की गई दीपांकर डे ने, जिशु सेनगुप्ता, ममता शंकर, रिया सेन, अनन्या चटर्जी। छायांकन दिया अभिक मुखोपाध्याय द्वारा। संपादित किया अध्यय कलम मित्रा द्वारा। संगीत 21 ग्राम के हैं। वितरित किया गया रिलायंस बिग पिक्चर द्वारा। रिलीज की तारीख 22 जनवरी 2010। कार्यक्रम 122 मिनट। देश भारत। भाषा बंगाली। इससे पहले ऋतुपर्णो घोष ने नसीरुद्दीन शाह साबना आदमी के से विद्या बालन के साथ हिंदी में क्या हसीन सिस्टम के रूप में फिल्म बनने की योजना बनाई थी। बाद में इसे अबोहमन के रूप में बंगाली में बनाने का फैसला किया। कथानक अनिकेत जो दीपांकर डे ने रोल किया है बंगाल के एक बेहतरीन फिल्म अभिनेता में से एक है। और दीप्ति जो ममता शंकर है, एक अभिनेत्री है जिसने अपने एक फिल्म में कास्टिंग के दौरान प्यार हो गया था, जिसने प्यार और शादी के लिए अपना कैरियर कुर्बान कर दिया। अप्रीतिम जो जिशु सेनगुप्ता है, उनका इकलौता बेटा है, वे एक आदर्श परिवार से है। कथानक तब और गहरा हो जाता है जब अनिकेत एक युवा अभिनेत्री शिखा अनन्या चटर्जी का ऑडिशन लेता है, जो अपनी पत्नी के छोटे होने पर एक अलौकिक समानता रखती है। दीप्ति उत्साहपूर्ण अपने पति की फिल्म के लिए शिखा को प्रशिक्षित करना शुरू कर देती है और इतना ही कि शिखा उस युवा महिला दीप्ति की तरह बन जाती है जो कभी दीप्ति की थी। और परिणाम स्वरूप उम्र दराज अनिकेत को शिखा से प्यार हो जाता है, जो उसके बेटे जितनी छोटी महिला है। बावजूद में इसके दुख और परेशानी यह उसके परिवार के लिए लाता है। हालांकि अनिकेत और शिखा के बीच एक स्पष्ट प्रेम के रूप में चरित्र किया गया था। शिखा एक सरस्वती थी। अनिकेत के लिए उनके भावनीय कौशल और उनकी सहजनता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। उसके लिए वह श्रीमती है और वह वो नाम जो उसने सबसे पहले दीप्ति को दिया था। बाद में दीप्ति ने यह नाम लिखा था कि यहाँ तक कि जब शिखा श्रीमती के नाम से अभिनय की दुनिया में लोकप्रिय हुई, तब भी अनिकेत ने उसे हमेशा शिखा के रूप में संदर्भित किया। उनके लिए दीप्ति उनकी पत्नी हो ही असली श्रीमती और यह फिल्म के अंत में प्रकट होता है जब मरते हुए अनिकेत श्रीमती को देखना चाहता है तो क्योंकि उसे एक शॉट लेना है और दीप्ति उसके सामने आती है और वह समझने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है, लेकिन कथानक से पता चलता है कि अनिकेत को दीप्ति या शिखा से अधिक श्रीमती से प्यार है। कथानक अनिकेत और शिखा के बीच के रिश्ते को प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक गिरीश चंद्र घोष और प्रसिद्ध अभिनेत्री
विनोदिनी दासी के बीच जोड़ता है। बाद में जब अप्रीतम अपनी पत्नी से उसी तरह झूठ बोलता है जैसे उसके पिता शिखा के साथ समय बिताते हुए अपनी पत्नी से झूठ बोलते हैं, तो वह इस सुझाव को दिया है कि यह रिश्ता अबोहमन है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना। दीपांकर डे जो अनिकेत के रूप में इस फिल्म में नजर आए थे, दीप्ति के रूप में ममता शंकर नजर आई थी, अप्रीतम के रूप में जिशु सेनगुप्ता नजर आए, शिखा सरकार ओब्लिक श्रीमती सरकार के रूप में अनन्या चटर्जी नजर आई और रिया सेन चंद्रिका ओब्लिक तिया के रूप में नजर आए। हंसी के रूप में सरस्वती गुत्था कुर्ता नजर आई है। सुमन मुखर्जी गिरीश चंद्र घोष के रूप में नजर आए हैं। लावनी सरकार शिखा की बहन के रूप में नजर आई है। अनिकेत की मां के रूप में शोभा सेन और संगीत के रूप में देव जानी चट्टोपाध्याय नजर आए और ऋषिकेश है। पुरस्कार फिल्म में अपनी रिलीज के बाद निम्नलिखित पुरस्कार जीते। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत में जीता गोल्डन लोटस अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ऋतुपर्णो घोष को मिला था। सिल्वर लोटस अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अनन्या चटर्जी को मिला। सिल्वर लोटस अवार्ड सर्वश्रेष्ठ संपादक आराध्या कमल मित्रा को मिला। सिल्वर लोटस अवार्ड बंगाली में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार महेश रामनाथ को मिला। ऋतुपर्णो घोष की अबोहमन 22 जनवरी को रिलीज होगी इंडिया टुडे PTI 5 जनवरी 2010 को और 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त किया गया था। ऋतुपर्णो खुश है लेकिन अबोहमन की सफलता का जश्न नहीं मना रही। Bollywood.com 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त हुआ। प्रोमाकुर विश्वास कांस बाउंड्स द इंडियंस एक्सप्रेस 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त हुआ। ऋतुपर्णो घोष ने कागज के फूल पर अपना खुद का काम किया और DNA एसलेस ग्रुप ऑफ 28 अप्रैल 2008 को 28 जुलाई 2018 को लिया गया था। अबोहमन मूवी के फैक्टर रिव्यू। अबोहमन्स ऋतुपर्णो घोष की 2010 की बंगाली भाषा की फिल्म है जो एक विवाहित फिल्म निर्देशक के माध्यम से रिश्ते की बारीकियों की पड़ताल करती है, जिसे एक ऐसी अभिनेत्री से प्यार हो जाता है जो उसके बेटे की उम्र की है। फिल्म में दीपांकर डे, ममता शंकर, अनन्या चटर्जी, जिशु सेनगुप्ता, रिया सेन है और यह महेश रामनाथ रिलायंस बिग पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। ऋतुपर्णो घोष आराध्या कमल मित्रा, महेश रामनाथन और अनन्या चटर्जी से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है। सर्वश्रेष्ठ संपादक के लिए 2010 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते, क्रमशः सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। फिल्म को 2009 के कान फिल्म समारोह के मोर्चे डू फिल्म खंड में प्रदर्शित किया गया था। फिल्म का निर्देशक ऋतुपर्णो घोष है। फिल्म के लेखक ऋतुपर्णो घोष है। फिल्म को उत्पादित किया गया था महेश रामनाथ बिग पिक्चर्स जयदेव बनर्जी द्वारा। उत्पन्न अभिनीति की गई दीपांकर डे ने, जिशु सेनगुप्ता, ममता शंकर, रिया सेन, अनन्या चटर्जी। छायांकन दिया अभिक मुखोपाध्याय द्वारा। संपादित किया आराध्या कलम मित्रा द्वारा। संगीत 21 ग्राम के हैं। वितरित किया गया रिलायंस बिग पिक्चर द्वारा। रिलीज की तारीख 22 जनवरी 2010। कार्यक्रम 122 मिनट। देश भारत। भाषा बंगाली। इससे पहले ऋतुपर्णो घोष ने नसीरुद्दीन शाह साबना आदमी के से विद्या बालन के साथ हिंदी में क्या हसीन सिस्टम के रूप में फिल्म बनने की योजना बनाई थी। बाद में इसे अबोहमन के रूप में बंगाली में बनाने का फैसला किया। कथानक अनिकेत जो दीपांकर डे ने रोल किया है, बंगाल के एक बेहतरीन फिल्म अभिनेता में से एक है। और दीप्ति जो ममता शंकर है, एक अभिनेत्री है जिसने अपने एक फिल्म में कास्टिंग के दौरान प्यार हो गया था, जिसने प्यार और शादी के लिए अपना कैरियर कुर्बान कर दिया। अप्रीतम जो जिशु सेनगुप्ता है, उनका इकलौता बेटा है। वे एक आदर्श परिवार से है। कथानक तब और गहरा हो जाता है जब अनिकेत एक युवा अभिनेत्री शिखा अनन्या चटर्जी का ऑडिशन लेता है, जो अपनी पत्नी के छोटे होने पर एक अलौकिक समानता रखती है। दीप्ति उत्साहपूर्ण अपने पति की फिल्म के लिए शिखा को प्रशिक्षित करना शुरू कर देती है और इतना ही कि शिखा उस युवा महिला दीप्ति की तरह बन जाती है जो अभी
जो कभी दीप्ति की थी, और परिणाम स्वरूप उम्र दराज अनिकेत को शिखा से प्यार हो जाता है, जो उसके बेटे जितनी छोटी महिला है। बावजूद में इसके दुख और परेशानी यह उसके परिवार के लिए लाता है। हालांकि अनिकेत और शिखा के बीच एक स्पष्ट प्रेम के रूप में चरित्र किया गया था। शिखा एक सरस्वती थी। अनिकेत के लिए उनके भावनीय कौशल और उनकी सहजनता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। उसके लिए वह श्रीमती है, और वह वो नाम जो उसने सबसे पहले दीप्ति को दिया था। बाद में दीप्ति ने यह नाम लिखा था कि यहाँ तक कि जब शिखा श्रीमती के नाम से अभिनय की दुनिया में लोकप्रिय हुई, तब भी अनिकेत ने उसे हमेशा शिखा के रूप में संदर्भित किया। उनके लिए दीप्ति उनकी पत्नी हो ही असली श्रीमती, और यह फिल्म के अंत में प्रकट होता है, जब मरते हुए अनिकेत श्रीमती को देखना चाहता है, तो क्योंकि उसे एक शॉट लेना है, और दीप्ति उसके सामने आती है और वह समझने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है। लेकिन कथानक से पता चलता है कि अनिकेत को दीप्ति या शिखा से अधिक श्रीमती से प्यार है। कथानक अनिकेत और शिखा के बीच के रिश्ते को प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक गिरीश चंद्र घोष और प्रसिद्ध अभिनेत्री विनोदिनी दासी के बीच जोड़ता है। बाद में जब प्रीतम अपनी पत्नी से उसी तरह झूठ बोलता है जैसे उसके पिता शिखा के साथ समय बिताते हुए अपनी पत्नी से झूठ बोलते हैं, तो वह इस सुझाव को दिया है कि यह रिश्ता अबोहमन है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना। दीपांकर डे जो अनिकेत के रूप में इस फिल्म में नजर आए थे, दीप्ति के रूप में ममता शंकर नजर आई थी, प्रीतम के रूप में जिशु सेनगुप्ता नजर आए, शिखा सरकार ओब्लिक श्रीमती सरकार के रूप में अनन्या चटर्जी नजर आई, और रिया सेन चंद्रिका ओब्लिक तिया के रूप में नजर आए। हंसी के रूप में सरस्वती गुत्था कुर्ता नजर आई है। सुमन मुखर्जी गिरीश चंद्र घोष के रूप में नजर आए हैं। लावनी सरकार शिखा की बहन के रूप में नजर आई है। अनिकेत की मां के रूप में शोभा सेन, और संगीत के रूप में देव जानी चट्टोपाध्याय नजर आए, और ऋषिकेश है। पुरस्कार फिल्म में अपनी रिलीज के बाद निम्नलिखित पुरस्कार जीते। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत में जीता गोल्डन लोटस अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ऋतुपर्णो घोष को मिला था। सिल्वर लोटस अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अनन्या चटर्जी को मिला। सिल्वर लोटस अवार्ड सर्वश्रेष्ठ संपादक आराध्या कमल मित्रा को मिला। सिल्वर लोटस अवार्ड बंगाली में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार महेश रामनाथ को मिला। ऋतुपर्णो घोष की अबोहमन 22 जनवरी को रिलीज होगी इंडिया टुडे PTI 5 जनवरी 2010 को, और 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त किया गया था। ऋतुपर्णो खुश है, लेकिन अबोहमन की सफलता का जश्न नहीं मना रही। Bollywood.com 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त हुआ। प्रोमाकुर विश्वास कांस बाउंड्स द इंडियंस एक्सप्रेस 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त हुआ। ऋतुपर्णो घोष ने कागज के फूल पर अपना खुद का काम किया, और DNA एसलेस ग्रुप 28 अप्रैल 2008 को 28 जुलाई 2018 को लिया गया। अबोहमन मूवी के फैक्टर रिव्यू। अबोहमन ऋतुपर्णो घोष की 2010 की बंगाली भाषा की फिल्म है, जो एक विवाहित फिल्म निर्देशक के माध्यम से रिश्ते की बारीकियों की पड़ताल करती है, जिसे एक ऐसी अभिनेत्री से प्यार हो जाता है जो उसके बेटे की उम्र की है। फिल्म में दीपांकर डे, ममता शंकर, अनन्या चटर्जी, जिशु सेनगुप्ता, रिया सेन है, और यह महेश रामनाथ रिलायंस बिग पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। ऋतुपर्णो घोष आराध्या कमल मित्रा, महेश रामनाथन और अनन्या चटर्जी से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है। सर्वश्रेष्ठ संपादक के लिए 2010 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते, क्रमशः सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। फिल्म को 2009 के कान फिल्म समारोह के मोर्चे डू फिल्म खंड में प्रदर्शित किया गया था। फिल्म का निर्देशक ऋतुपर्णो घोष है। फिल्म के लेखक ऋतुपर्णो घोष है। फिल्म को उत्पादित किया गया था महेश रामनाथ बिग पिक्चर्स जयदेव बनर्जी द्वारा। अभिनीति की गई दीपांकर डे ने
जिशु सेनगुप्ता, ममता शंकर, रिया सेन, अनन्या चटर्जी। छायांकन दिया अविक मुखोपाध्याय द्वारा, संपादित किया अध्यय कलम मित्रा द्वारा। संगीत 21 ग्राम के हैं। वितरित किया गया रिलायंस बिग पिक्चर द्वारा। रिलीज की तारीख 22 जनवरी 2010। कार्यक्रम 122 मिनट। देश भारत, भाषा बंगाली। इससे पहले ऋतुपर्ण घोष ने नसीरुद्दीन शाह साबना आदमी के से विद्या बालन के साथ हिंदी में क्या हसीन सिस्टम के रूप में फिल्म बनने की योजना बनाई थी। बाद में इसे अब होमन के रूप में बंगाली में बनाने का फैसला किया। कथानक अनिकेत, जो दीपांकर डे ने रोल किया है, बंगाल के एक बेहतरीन फिल्म अभिनेता में से एक है। और दीप्ति, जो ममता शंकर है, एक अभिनेत्री है जिसने अपने एक फिल्म में कास्टिंग के दौरान प्यार हो गया था, जिसने प्यार और शादी के लिए अपना कैरियर कुर्बान कर दिया। अप्रीतम, जो जिशु सेनगुप्ता है, उनका इकलौता बेटा है। वे एक आदर्श परिवार से हैं। कथानक तब और गहरा हो जाता है जब अनिकेत एक युवा अभिनेत्री शिखा अनन्या चटर्जी का ऑडिशन लेता है, जो अपनी पत्नी के छोटे होने पर एक अलौकिक समानता रखती है। दीप्ति उत्साहपूर्ण अपने पति की फिल्म के लिए शिखा को प्रशिक्षित करना शुरू कर देती है, और इतना ही कि शिखा उस युवा महिला दीप्ति की तरह बन जाती है जो कभी दीप्ति की थी। और परिणाम सफल उम्र दराज अनिकेत को शिखा से प्यार हो जाता है, जो उसके बेटे जितनी छोटी महिला है। बावजूद में इसके दुख और परेशानी यह उसके परिवार के लिए लाता है। हालांकि अनिकेत और शिखा के बीच एक स्पष्ट प्रेम के रूप में चित्रित किया गया था। शिखा एक सरस्वती थी। अनिकेत के लिए उनके भावनीय कौशल और उनकी सहजनता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया है। उसके लिए वह श्रीमती है, और वह वो नाम जो उसने सबसे पहले दीप्ति को दिया था। बाद में दीप्ति ने एक यह नाम लिखा था, यहाँ तक कि जब शिखा श्रीमती के नाम से अभिनय की दुनिया में लोकप्रिय हुई, तब भी अनिकेत ने उसे हमेशा शिखा के रूप में संदर्भित किया। उनके लिए दीप्ति उनकी पत्नी हो ही असली श्रीमती हो रही है। फिल्म के अंत में प्रकट होता है जब मरते हुए अनिकेत श्रीमती को देखना चाहता है, तो क्योंकि उसे एक शॉट लेना है, और दीप्ति उसके सामने आती है और वह समझने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है। लेकिन कथानक से पता चलता है कि अनिकेत को दीप्ति या शिखा से अधिक श्रीमती से प्यार है। कथानक अनिकेत और शिखा के बीच के रिश्ते को प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक गिरीश चंद्र घोष और प्रसिद्ध अभिनेत्री विनोदिनी दासी के बीच जोड़ता है। बाद में जब अप्रीतम अपनी पत्नी से उसी तरह झूठ बोलता है जैसे उसके पिता शिखा के साथ समय बिताते हुए अपनी पत्नी से झूठ बोलते हैं, तो वह इस सुझाव को दिया है कि यह रिश्ता अबोहमन है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना। दीपांकर डे, जो अनिकेत के रूप में इस फिल्म में नजर आए थे, दीप्ति के रूप में ममता शंकर नजर आई थी, अप्रीतम के रूप में जिशु सेनगुप्ता नजर आए, शिखा सरकार ओब्लिक श्रीमती सरकार के रूप में अनन्या चटर्जी नजर आई, और रिया सेन चंद्रिका ओब्लिक तिया के रूप में नजर आए। हंसी के रूप में सरस्वती गुत्था कुर्ता नजर आई है। सुमन मुखर्जी गिरीश चंद्र घोष के रूप में नजर आए हैं। लावनी सरकार शिखा की बहन के रूप में नजर आई है। अनिकेत की मां के रूप में शोभा सेन, और संगीत के रूप में देव जानी चट्टोपाध्याय नजर आए, और ऋषिकेश है। पुरस्कार फिल्म में अपनी रिलीज के बाद निम्नलिखित पुरस्कार जीते। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत में जीता गोल्डन लोटस अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ऋतुपर्ण घोष को मिला था। सिल्वर लोटस अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अनन्या चटर्जी को मिला। सिल्वर लोटस अवार्ड सर्वश्रेष्ठ संपादक अध्यय कमल मित्रा को मिला। सिल्वर लोटस अवार्ड बंगाली में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार महेश रामनाथ को मिला। ऋतुपर्ण घोष की अबोहमन 22 जनवरी को रिलीज होगी इंडिया टुडे PTI 5 जनवरी 2010 को, और 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त किया गया था। ऋतुपर्ण खुश है, लेकिन अबोहमन की सफलता का जश्न नहीं मना रही। Bollywood.com 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त हुआ। प्रोमाकुर विश्वास
कांस बाउंड्स द इंडियंस एक्सप्रेस 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त हुआ। ऋतुपर्ण घोष ने कागज के फूल पर अपना खुद का काम किया और डीएनए एसएलएस ग्रुप ऑफ 28 अप्रैल 2008 को 28 जुलाई 2018 को लिया गया था। अबोहमन मूवी के फैक्टर रिव्यू। अबोहमन्स ऋतुपर्ण घोष की 2010 की बंगाली भाषा की फिल्म है जो एक विवाहित फिल्म निर्देशक के माध्यम से रिश्ते की बारीकियों की पड़ताल करती है जिसे एक ऐसी अभिनेत्री से प्यार हो जाता है जो उसके बेटे की उम्र की है। फिल्म में दीपांकर डे, ममता शंकर, अनन्या चटर्जी, जिशु सेनगुप्ता, रिया सेन है और यह महेश रामनाथ रिलायंस बिग पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। ऋतुपर्ण घोष ऐश्वर्या कमल स्मित्रा, महेश रामनाथन और अनन्या चटर्जी से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है। सर्वश्रेष्ठ संपादक के लिए 2010 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते, क्रमशः सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। फिल्म को 2009 के कान फिल्म समारोह के मोर्चे डू फिल्म खंड में प्रदर्शित किया गया था। फिल्म का निर्देशक ऋतुपर्ण घोष है। फिल्म के लेखक ऋतुपर्ण घोष है। फिल्म को उत्पादित किया गया था महेश रामनाथ बिग पिक्चर्स जयदेव बनर्जी द्वारा। उत्पन्न अभिनीति की गई दीपांकर डे ने, जिशु सेनगुप्ता, ममता शंकर, रिया सेन, अनन्या चटर्जी। छायांकन दिया अभिक मुखोपाध्याय द्वारा। संपादित किया अध्यय कलम मित्रा द्वारा। संगीत 21 ग्राम के हैं। वितरित किया गया रिलायंस बिग पिक्चर द्वारा। रिलीज की तारीख 22 जनवरी 2010। कार्यक्रम 122 मिनट। देश भारत। भाषा बंगाली। इससे पहले ऋतुपर्ण घोष ने नसीरुद्दीन शाह साबना आदमी के से विद्या बालन के साथ हिंदी में क्या हसीन सिस्टम के रूप में फिल्म बनने की योजना बनाई थी। बाद में इसे अबोहमन के रूप में बंगाली में बनाने का फैसला किया। कथानक अनिकेत जो दीपांकर डे ने रोल किया है बंगाल के एक बेहतरीन फिल्म अभिनेता में से एक है। और दीप्ति जो ममता शंकर है, एक अभिनेत्री है जिसने अपने एक फिल्म में कास्टिंग के दौरान प्यार हो गया था, जिसने प्यार और शादी के लिए अपना कैरियर कुर्बान कर दिया। अप्रीतम जो जिशु सेनगुप्ता है, उनका इकलौता बेटा है, वे एक आदर्श परिवार से है। कथानक तब और गहरा हो जाता है जब अनिकेत एक युवा अभिनेत्री शिखा अनन्या चटर्जी का ऑडिशन लेता है, जो अपनी पत्नी के छोटे होने पर एक अलौकिक समानता रखती है। दीप्ति उत्साहपूर्ण अपने पति की फिल्म के लिए शिखा को प्रशिक्षित करना शुरू कर देती है और इतना ही कि शिखा उस युवा महिला दीप्ति की तरह बन जाती है जो कभी दीप्ति की थी। और परिणाम स्वरूप उम्र दराज अनिकेत को शिखा से प्यार हो जाता है, जो उसके बेटे जितनी छोटी महिला है। बावजूद में इसके दुख और परेशानी यह उसके परिवार के लिए लाता है। हालांकि अनिकेत और शिखा के बीच एक स्पष्ट प्रेम के रूप में चरित्र किया गया था। शिखा एक सरस्वती थी। अनिकेत के लिए उनके भावनीय कौशल और उनकी सहजनता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। उसके लिए वह श्रीमती है और वह वो नाम जो उसने सबसे पहले दीप्ति को दिया था। बाद में दीप्ति ने यह नाम लिखा था कि यहाँ तक कि जब शिखा श्रीमती के नाम से अभिनय की दुनिया में लोकप्रिय हुई, तब भी अनिकेत ने उसे हमेशा शिखा के रूप में संदर्भित किया। उनके लिए दीप्ति उनकी पत्नी हो ही असली श्रीमती और यह फिल्म के अंत में प्रकट होता है जब मरते हुए अनिकेत श्रीमती को देखना चाहता है तो क्योंकि उसे एक शॉट लेना है और दीप्ति उसके सामने आती है और वह समझने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है, लेकिन कथानक से पता चलता है कि अनिकेत को दीप्ति या शिखा से अधिक श्रीमती से प्यार है। कथानक अनिकेत और शिखा के बीच के रिश्ते को प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक गिरीश चंद्र घोष और प्रसिद्ध अभिनेत्री विनोदिनी दासी के बीच जोड़ता है। बाद में जब अप्रीतम अपनी पत्नी से उसी तरह झूठ बोलता है जैसे उसके पिता शिखा के साथ समय बिताते हुए अपनी पत्नी से झूठ बोलते हैं, तो वह इस सुझाव को दिया है कि यह रिश्ता अबोहमन है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना।
दीपांकर डे जो अनिकेत के रूप में इस फिल्म में नजर आए थे, दीप्ति के रूप में ममता शंकर नजर आई थी, प्रीतम के रूप में जिशु सेनगुप्ता नजर आए, शिखा सरकार ओब्लिक श्रीमती सरकार के रूप में अनन्या चटर्जी नजर आई और रिया सेन चंद्रिका ओब्लिक तिया के रूप में नजर आए। हंसी के रूप में सरस्वती गुत्था कुर्ता नजर आई है। सुमन मुखर्जी गिरीश चंद्र घोष के रूप में नजर आए हैं। लावनी सरकार शिखा की बहन के रूप में नजर आई है। अनिकेत की मां के रूप में शोभा सेन और संगीत के रूप में देव जानी चट्टोपाध्याय नजर आए और ऋषिकेश है। पुरस्कार फिल्म में अपनी रिलीज के बाद निम्नलिखित पुरस्कार जीते। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत में जीता गोल्डन लोटस अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ऋतुपर्णो घोष को मिला था। सिल्वर लोटस अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अनन्या चटर्जी को मिला। सिल्वर लोटस अवार्ड सर्वश्रेष्ठ संपादक आद्या कमल मित्रा को मिला। सिल्वर लोटस अवार्ड बंगाली में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार महेश रामनाथ को मिला। ऋतुपर्णो घोष की अबोहमन 22 जनवरी को रिलीज होगी इंडिया टुडे पीटीआई 5 जनवरी 2010 को और 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त किया गया था। ऋतुपर्णो खुश है लेकिन अबोहमन की सफलता का जश्न नहीं मना रही। बॉलीवुड.com 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त हुआ। प्रोमाकुर विश्वास कांस बाउंड्स द इंडियंस एक्सप्रेस 28 जुलाई 2018 को पुनः प्राप्त हुआ। ऋतुपर्णो घोष ने कागज के फूल पर अपना खुद का काम किया और डीएनए एसलेस ग्रुप ऑफ 28 अप्रैल 2008 को 28 जुलाई 2018 को लिया गया। अबोहमन मूवी के फैक्टर रिव्यू। अबोहमन्स ऋतुपर्णो घोष की 2010 की बंगाली भाषा की फिल्म है जो एक विवाहित फिल्म निर्देशक के माध्यम से रिश्ते की बारीकियों की पड़ताल करती है जिसे एक ऐसी अभिनेत्री से प्यार हो जाता है जो उसके बेटे की उम्र की है। फिल्म में दीपांकर डे, ममता शंकर, अनन्या चटर्जी, जिशु सेनगुप्ता, रिया सेन है और यह महेश रामनाथ रिलायंस बिग पिक्चर्स द्वारा निर्मित है। ऋतुपर्णो घोष आद्या कमल मित्रा, महेश रामनाथन और अनन्या चटर्जी से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है। सर्वश्रेष्ठ संपादक के लिए 2010 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते, क्रमशः सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। फिल्म को 2009 के कान फिल्म समारोह के मोर्चे डू फिल्म खंड में प्रदर्शित किया गया था। फिल्म का निर्देशक ऋतुपर्णो घोष है। फिल्म के लेखक ऋतुपर्णो घोष है। फिल्म को उत्पादित किया गया था महेश रामनाथ बिग पिक्चर्स जयदेव बनर्जी द्वारा। उत्पन्न अभिनीति की गई दीपांकर डे ने जिशु सेनगुप्ता, ममता शंकर, रिया सेन, अनन्या चटर्जी। छायांकन दिया अविक मुखोपाध्याय द्वारा। संपादित